13 मंत्र अभी तक हमने पूरे करे हैं। अब हम 13th मंत्रा से स्टार्ट करेंगे। टोटल 18 मंत्र हैं ईशोपनिषद में, तो ये 14 नंबर मंत्रा है। ठीक है, इसको यहाँ पे आप देखेंगे श्लोक है और नीचे इसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है, तो हम इसको पढ़ेंगे। संभूतिम च विनाशम च यह तत् वेद उभयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। इसका अनुवाद है नीचे। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, यानी भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम या भगवान विष्णु, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों, नाम रूप यानी कि भगवान का नाम, और भगवान के गुण यानी भगवान की क्वालिटीज, तथा लीलाओं के साथ यानी पास टाइम्स के साथ ही अस्थाई देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भी भली भांति जान ले। तो किसके लिए बात करी गई है? मनुष्य के लिए। तो मनुष्य को इन सबके बारे में जानना जरूरी है, केवल और केवल भगवान के बारे में नहीं, भगवान के साथ साथ भगवान के नाम रूप, इन सब चीजों को जानना जरूरी है। भगवान के गुणों को जानना जरूरी है, भगवान की लीलाओं को जानना जरूरी है, और साथ ही साथ अस्थाई देवता, जितने भी देवी देवता हैं उनके बारे में जानना, मनुष्यों के बारे में जानना तथा पशुओं से युक्त सबके बारे में, भौतिक सृष्टि को भली भांति जान लेना चाहिए। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है। मृत्यु को पार कर जाएगा जो भगवान में और भौतिक सृष्टि के बारे में जानता है, और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन भोगता है। तो तभी भगवान के धाम में जाएगा जब वो ये सब करेगा। अब इसमें एक पॉइंट आता है जो कई लोग सोचते होंगे कि बिना भगवान के, पढ़ाई के बिना भगवान के धाम जाया जा सकता है। इसमें साफ साफ लिखा है भगवान के नाम रूप गुण लीला। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे इनकी चर्चा के अलावा सब कुछ होता है। आप अगर देखो किसी संप्रदाय में आप जाके जिनकी कथा सुनते हो या जिनका वो कर रहे हो, पहले देखो कि उनकी यहाँ पे ग्रुप्स हैं। आप किसी स्कूल में कब एडमिशन लेते हो? जैसे मान लीजिए मेरे को एडमिशन लेना है, ठीक है, एक स्कूल में, या मान लीजिए आपको एडमिशन लेने जाना है, किसी का एडमिशन कराना है, तो आप वहां पे सबसे पहले जाके क्या चेक करोगे? ठीक है, हम भक्तों से पूछेंगे। तो सेक्शन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले बोलिए शैलेश प्रभु जी से। तो क्वेश्चन है कि अगर हमें स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है तो हम कैसे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे वहां पे एडमिशन लेने के लिए? प्रभु जी, मैं है ना, पहले तो मतलब कॉलेज में किस तरह से मतलब पढ़ाते हैं, ठीक है, कितना मतलब प्लेसमेंट है, और कितने अच्छे वो टीचर है, ठीक है, इस तरह से देखूंगा। ठीक है, अब ये तो हो गया टीचर। टीचर से पहले क्या देखोगे? अगर मान लीजिए टीचर है, टीचर तो आपको बाद में पता चलेगा कि स्कूल में पढ़ाता कौन है। पहले आप सबसे पहले क्या देखोगे कि मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है? हम्म कॉलेज के मतलब वो मतलब नाम होना चाहिए कि मतलब कि एक कॉलेज में मतलब एडमिशन मतलब लेने से मतलब अच्छा हो जाएगा, इस तरह से कुछ। कॉलेज का क्या देखोगे कि वहां का कितना फेमस है? हाँ, कितना थोड़ा वो फेमस है। ठीक है, एक पॉइंट हुआ कवर, कितना फेमस है। और और तो प्रभु जी इतना तो मतलब मैंने तो देखा नहीं है, मतलब इस तरह मुझे अच्छा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक है। तो अब पूछेंगे तन्मय घोष प्रभु, स्नेहा शर्मा माता जी से पहले पूछेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, और मतलब कुछ कितने टॉपर स्टूडेंट्स हैं, और क्लासरूम्स कैसी हैं, और उनसे बातचीत करके पता चलेगा कि जो फॉर्मर स्टूडेंट्स होंगे कि टीचर्स कैसे हैं, उनके पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, ये सब चीजें। ठीक है, आपने बताया स्कूल चेक करोगे, एनवायरनमेंट चेक करोगे, टीचर्स को चेक करोगे, रिजल्ट को चेक करोगे, सारे पॉइंट्स को चेक करोगे, तब एडमिशन लोगे। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। अब हम पूछेंगे, हमारे साथ में तन्मय घोष प्रभु जी हैं। प्रभु जी, हम उसमें चेक करेंगे कि उस स्कूल से निकला हुआ स्टूडेंट अब कैसा है, संस्कारी है, उनका अच्छे से जॉब लगा है या नहीं है, वो हमारे समाज के ऊपर
कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनके अंदर असली में शिक्षा है या फिर आपका वो शिक्षा उनके सिर्फ किताब में ही रह गया, ये हम देखेंगे। ठीक है, आपने बताया कि वहां के बारे में देखेंगे कि वहां की शिक्षाएं कैसी हैं। जी जी। ठीक है, ये भी पॉइंट अच्छा है। अब अभय प्रभु जी से पूछेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ जी बताएं प्रभु जी। मैं सबसे पहले तो ये पता करूंगा कि वह स्कूल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं। हाँ देखो, इन्होंने इसकी बिल्कुल करेक्ट पॉइंट जी पकड़ा। ये पॉइंट सबसे करेक्ट है कि वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्कूल है या नहीं। मान लो आपने सारी चीजें देख ली, स्कूल ही फ्रॉड निकला। जी प्रभु जी। सबसे पहले तो यही है, बिल्कुल ठीक। और कोई जी। पॉइंट? और ये यही कि उसके बाद ही और चीजें देखेंगे, सिलेबस कैसा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का सिलेबस है कि नहीं, और अच्छा, फैकल्टी वहाँ की कैसी है, ये सब भी चेक फैकल्टी भी करेंगे। देखेंगे, बिल्कुल ठीक। अच्छा लेकिन पॉइंट है। सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि वो सरकार के किसी बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं, एफिलिएटेड है कि नहीं। ठीक है, अच्छा पॉइंट है इनका, एफिलिएटेड। नेक्स्ट, वैशाली माने माता जी कुछ बोलेंगी इस बारे में। प्रभु जी मैं यश हूँ। मैंने अच्छा, अभी अभी देखा ये तो सबसे पहले जो प्रभु जी ने पॉइंट्स बताया ये यही मैं बताने वाला था। और मैं ये भी देखूंगा कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल्स वगैरह भी बहुत सारी चीजें होंगी। कॉलेज की प्लेसमेंट्स भी चेक करूंगा। और जो प्रभु जी ने बताया वो सारे पॉइंट, कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, कौन से सर्टिफिकेशंस देते हैं, गवर्नमेंट से एफिलेटेड है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू। अब कुछ हमारे चैट में भी हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं भक्तों के। आशीर्वाद प्रभु जी कह रहे हैं स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखूंगा, टीचिंग स्टाइल चेक करूंगा, सब कुछ देखूंगा, स्कूल का रेपुटेशन देखूंगा। हनुमान प्रजापति कह रहे हैं एनवायरनमेंट देखूंगा कि प्रभु जी वहां का एनवायरनमेंट आसपास का कैसा है। एनु तिवारी माता जी कह रही हैं चेक करेंगे कि बोनाफाइड है या नहीं। तन्मय घोष प्रभु जी कह रहे हैं कि कॉलेज का स्टूडेंट भी यही, हाँ वहां पे भी यही सेम चीज चेक करना है। आनंदा माता जी बोल रही हैं कि सिलेबस चेक करेंगी कि पता लगाने के लिए कि क्या चल रहा है स्कूल में, क्या क्या पढ़ाई होती है। आरती शर्मा माता जी कह रही हैं ऑथोराइज होना चाहिए। कृतिका माता जी कह रही हैं अच्छी स्टडीज होनी चाहिए। बबीता माता जी कह रही हैं स्कूल और उसके बच्चे कैसे हैं। नीलांजना माता जी कह रही हैं टीचिंग स्टैंडर्ड कैसा है, लाइब्रेरी है या नहीं। ठीक है, रीच, आरती माता जी कह रही हैं कि रीच वहां पहुंच सकते हैं नहीं, ऐसा ना हो घर से ही बहुत दूर हो। सत्यम प्रभु जी हरे कृष्णा। नेक्स्ट, कनिका माता जी कह रही हैं लाइक दृष्टि कोचिंग सेंटर हमने उसका नाम भी दिया है। आगे आता है आरती शर्मा माता जी कह रही हैं कि स्कूल की डिग्री मान्य होगी या नहीं। बबीता माता जी कह रही हैं डायरेक्टर कैसे होंगे। नीलांजना माता जी फैकल्टी। रीना माता जी लिख रही हैं डिसिप्लिन चेक करेंगे। ठीक है, वैशाली माने माता जी कह रही है रिकॉर्ड चेक करूंगी। तो देखो कितने सारे पॉइंट्स निकल के आए। ये मैंने नहीं बताया, आप सबने बताया है कि जब आप एक एडमिशन, एक बेसिक एडमिशन के लिए भी जाते हैं तो सोचो कितने पॉइंट्स हमें चेक करने होते हैं। और सोचो जब हम भगवान के बारे में जानने चाह रहे हो, जो इस संसार से हमारे को ऊपर, यूं सीधा ऊपर लेके जाएंगे अपने धाम को, और उनके बारे में हम कितना जानते हैं। एक भगवान कृष्ण है, बांसुरी बजाते हैं, वंशी बजैया कृष्ण कन्हैया, इतना ही हम जानते हैं। तो भगवान के धाम कितना, सोचो कितना दूर है डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को कवर कैसे करोगे जब मिडल के पाथ को भी जानोगे, बीच बीच में क्या आने वाला है। आपने ये तो जान लिया कि एक स्कूल में सबसे पहले बताया कि पहला पॉइंट यही आता है कि वहां का चेक करोगे कि ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं, ऑथोराइज्ड है या नहीं। का पता चला हम गए एडमिशन ले, चेक वहां पे करा लिया, पता चला ऑथोराइज नहीं था, बोनाफाइड नहीं था। हमने वहां एडमिशन ऐसी जगह पे ले लिया जो कहीं पे भी स्कूल ला ही नहीं करता। ज्यादातर स्कूल कहाँ पे आते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर और कोई बोर्ड पे आते हैं, आईसीएसई, अलग अलग बोर्ड होते हैं। तो पहले व्यक्ति चेक करता है कि वहां का बोर्ड कौन सा है। अगर बोर्ड में ही नहीं आता तो व्यक्ति कहेगा अरे मैं कहाँ जुड़ा हूँ, कल को कहीं पता चले मेरे साथ चीटिंग हो गई, यहाँ की मैं 10th क्लास 12th पास करके निकलूंगा, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सबसे पहले ऑथराइजेशन आता है, इससे पता चलता है ये एक हो गया। अब वहां पे जाओगे स्कूल में तो क्या चेक करोगे, वहां का आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। ऐसा तो नहीं कि वो जैसे बताया गया कि गुंडे मवाली के एरिया में बना हुआ हो, वहां पे सारे गुंडे घूमते हो, डाकू घूमते हो, तो वहां पे भी आप नहीं रह सकते। फिर आता है नेक्स्ट, अब वहां पे नेक्स्ट एनवायरनमेंट और चेक करोगे कि आसपास वो कितना रीचेबल है। ऐसा ना हो कि वहां से 20 किलोमीटर दूर हो स्कूल, हालांकि ये तो एक शॉर्ट डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, कई लोग इतना भी जाते हैं, मगर मान लो 100 किलोमीटर है, नहीं जा सकते। रीच चेक करोगे। अब वहां पे चेक करोगे कि वहां का रिजल्ट कैसा है।
एडमिशन ले लिया, सब कुछ कर लिया, कहीं पता चले प्लेसमेंट ही नहीं है, प्लेसमेंट अच्छी है या नहीं, और वहां का चेक करोगे कि कितनी वहां पे स्टडीज कितनी अच्छी हैं, बच्चे अच्छे हैं नहीं, ऐसा तो नहीं बंदूक निकाल के ऐसे ऐसे दिखाते हो अपने टीचर्स को, तो वो भी चेक करोगे। फिर वहां पे और भी चीजें, कई पॉइंट्स आते हैं जो आप सबने बोले, ये सब चेक करोगे। तो देखो एक एडमिशन के लिए हमने कितनी सारी चीजों को चेक किया, ऐसा होता है या नहीं होता। और जब भक्ति में हमें चेक करना होता है तो हम कितने पॉइंट्स को चेक करते हैं केवल और केवल भक्ति में? कोई चेक करता है? आपको लगता है हम इतना चेक करते हैं? हम जस्ट आते हैं, कोई अच्छा सा श्लोक बोलता है और हमारा उस पर फेथ हो जाता है कि यही सब कुछ हो गए हैं। इसलिए भक्ति में विश्वास, ठीक है विश्वास होना जरूरी है, मगर सारे पॉइंट्स को चेक भी करना चाहिए कि जहां हम जुड़े हैं क्या ये चीज सही है। अगर आज हम इस्कॉन में हैं, एकदम तो कोई इस्कॉन में नहीं आया है ना, एकदम कोई नहीं आया, तो हमें चेक करना चाहिए कि इस्कॉन कहाँ से एसोसिएटेड है, ये परंपरा में आता है नहीं आता, हाँ आता है। तो अब देखो ये किसकी टीचिंग्स पे चल रहा है, प्रभुपाद जी की। चेक करो प्रभुपाद जी किसी के शिष्य है। जब आप इस तरह से डिटेलिंग जानते हो तो पता चलता है कि हाँ ये ऑथोराइज्ड है। फिर जब ऑथोराइजेशन पता चल गया, बुक्स पता चल गई कि बुक सही है, परंपरा में आता है, यहाँ की फैकल्टी सही है, रिजल्ट अच्छा है, इतने सारे लोग हैं शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, बुरे काम करने वाले, वो लोग अच्छे राह पे चल रहे हैं, तो वो जुड़ता है। और उसके बावजूद भी सबसे एंड में क्या देखते हैं कि मेरा यहाँ पे फेथ कितना डेवलप हो रहा है। फिर वो फेथ डेवलप करेगा तब वो आएगा। पहले हमारे में क्या होता है कि हम भक्ति में ना बहुत वैसे होते हैं, आप कहेंगे कोमल हृदय वाले होते हैं, तो जल्दी से जाएंगे फेथ कर लेंगे कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये सही है। इसलिए ध्यान देना चाहिए, केवल अच्छा श्लोक बोलना भक्ति नहीं है। आप देखो केवल वैराग लाना भक्ति नहीं है, बड़ी बड़ी बाल रखना भक्ति नहीं है। भक्ति का विषय गहरा है। भक्ति का मतलब सारे पॉइंट्स को चेक करना कि क्या हमें फॉलो करना है क्या नहीं करना, तब जाके पता चलता है। ऐसे ही सोचो भगवान के बारे में, जन्म मृत्यु को पार करना है और पता ही नहीं कि बीच में क्या क्या आता है। जब इस पाथ से निकलेंगे, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहे हैं, पता ही नहीं बीच में हरियाणा भी आता है, राजस्थान भी आता है, गुजरात भी आता है, फिर बॉर्डर के एरियाज आएंगे, जलगांव आएगा, तब जाके मुंबई आएगा। तब इस तरह से ही आता है। ऐसा तो नहीं कि बीच का पता नहीं अपने आप ही जा रहा है, वो अलग बात है। जीपीएस है, मान लो जीपीएस ना हुआ फिर आप कैसे जाओगे? हाईवे पे कोई बोर्ड नहीं हुआ तो कैसे जाओगे? तो पता लगाना पड़ता है। इसी तरह से जब भगवान के धाम को जाना है, ऐसे ही नहीं पहुंच जाएगा कि बस रासलीला वाला टॉपिक पढ़ लिया और रासलीला से सीधा भगवान की रासलीला में डांस। इतनी इजीली नहीं मिलेगा। भगवान को ऐसे ऐसे करके रासलीला में ऐसे ऐसे करके नचाएंगे। नाचना है भगवान के आगे तो उतना ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और इस मेहनत के लिए जितना आसान ये लगता है भगवान के आगे से गोल गोल होकर रासलीला डांस करना, ये वैसे डांस नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं कि कोई कल्चरल डांस चल रहा है वो चल रहा है। ये इस स्थिति को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अब क्या होता है कि कई भक्त होते हैं, अब वो क्या होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो गूगल पे, यूट्यूब पे, टीवी पे कुछ देखते हैं, तो उनको क्या लगता है कि यही भक्ति होती है। इतना सा सीख लो हो गए भक्ति। भक्ति में सबसे पहले तो हमें स्थापित करना पड़ेगा कि जहां हम जुड़े हैं वो सही जगह है या नहीं। फिर वहां पे देखो, हर चीज को जानो, परखो, सीखो, तब पता चलेगा कि कितना बड़ा मार्ग है। नहीं तो डायरेक्टली रासलीला पे छलांग लगाना, पता है नहीं कि वहां पे होना क्या है, बीच में क्या क्या आने वाला है, तो हमारा तो कुछ पतन हो जाएगा। ऐसे ही भगवान के साथ जब हम ज्ञान लेते हैं, देवी देवताओं के बारे में भी जानना जरूरी है कि इनकी पोजीशन क्या है। मनुष्यों के बारे में जानना जरूरी है कि मनुष्य है क्या, पशु क्या है, ये जानना जरूरी है। एक बारी बीरबल से और अकबर, तो अकबर ने पूछा, आप सबने अकबर बीरबल की खूब स्टोरी सुनी होंगी। अकबर एक राजा थे, मुगल राजा, और बीरबल एक भक्त थे जो उनके मंत्री थे, उनके सलाहकार थे, उनसे सलाह लिया करते थे अकबर। तो अकबर ने एक बारी बीरबल से पूछा कि बीरबल जल्दी जाओ और चेक करके आओ इस एरिया में सबके क्या क्या मत हैं। तो कई लोगों ने देखा कि ज्यादातर लोग इस्लाम को फॉलो करते थे, कई लोग जो थे हिंदू वाले थे, कईयों के अपने अपने देवी देवता थे, इस तरह से था। तो उन्होंने जाके अकबर को बताया। और ऐसे ही एक बार अकबर के वहीं पे, अकबर अपने राज सिंहासन पे ऐसे करके बैठा हुआ था और बीरबल जो है वो दर्शन करने चला गया। बीरबल ने कहा, आज मैं चलता हूँ, आज मैं विष्णु मंदिर जाऊंगा, शिव मंदिर जाऊंगा, जगह जगह दर्शन करूंगा। तो अकबर चले गए। अब जब अकबर चले गए तो राजा अकबर कहते हैं बीरबल के जाने पे, अकबर अकबर कहते हैं कि कहाँ है बीरबल को जल्दी बुलाओ, ये समय है, देखो यहाँ पे सारी सभा, यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, और सबसे मुख्य जो है बीरबल, वही नहीं है। बीरबल को तो सबसे पहले टाइम पे आना चाहिए।
तो वहीं पे एक आता है मुस्लिम अकबर का व्यक्ति आता है, वो कहता है जहापना क्या आप जानते हैं बीरबल जो है विष्णु मंदिर गए हैं, फिर वो जाएंगे शिव मंदिर, फिर जाएंगे दुर्गा जी के मंदिर, फिर जाएंगे हनुमान मंदिर, फिर जाएंगे शनि मंदिर, ऐसे ऐसे इनके अपने मंदिर बटे हुए हैं, बहुत सारे, बहुत मंदिर जाते हैं ये। वो कहते हैं कि अभी तो इन्होंने अकबर ने कहा कि बीरबल ने अभी तो बोला कि सबके अपने अपने मत है, मगर इतना बहुमत कैसे हो सकता है? ठीक है, किसी का दुर्गा जी पे श्रद्धा है, किसी पे राम की श्रद्धा है, किसी पे विष्णु की श्रद्धा है, किसी पे शिव जी की श्रद्धा है, मगर इतनी सारी श्रद्धा, इतने मंदिर जाएगा तो यहाँ पे बैठेंगे कब? तो जब बोलते हैं वो टोडरमल को कि जाओ उनको बुला के लाओ। टोडरमल कहते हैं मैं तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं, मैं तो केवल आपका खाता जो है कितना इन आ रहा है, कितना आउट आ रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं वो लिख रहा हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पता। तो बीरबल को बुलाने भेजते हैं, बीरबल आते हैं उसी समय पे, दर्शन करने के बाद अपने आप आते हैं। जब बीरबल वहां चल के आते हैं तो बीरबल को बोलते हैं कि ये तुम्हारे हिंदू देवता जितने भी हैं, देवी देवता, ये तो 33 करोड़ है, तो अगर तुम 33 करोड़ के मंदिर जाओगे इसमें तो बहुत समय लग जाएगा सबके दर्शन करने में। अरे 33 करोड़ तो छोड़ो, अगर मंडे टू संडे 7 दिन अलग अलग मंदिर जाओगे तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। उस हिसाब से तो कोई भी टाइम ही नहीं मिलेगा हमें भक्ति करने का, हमारे को अपने कार्य करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बीरबल ने देखो कितना स्मार्ट आंसर किया, क्योंकि बीरबल एक भक्त थे, इसलिए बोलते हैं कृष्ण भक्त अति चतुर, भगवान के भक्त बहुत चतुर होते हैं। तो उन्होंने एक आंसर किया, वो जो जिसने बुलाने को आदेश दिया था अकबर ने, उसने पगड़ी पहनी हुई थी और उनकी बड़ी सी दाढ़ी थी। तो उनको बोला अभी जो पगड़ी तुमने पहनी है क्या तुम मुझे दे सकते हो? उसने कहा ठीक है। अकबर ने कहा इस पगड़ी को उतारो। तो बीरबल ने उस पगड़ी को लिया, ऐसे ऐसे उसकी पगड़ी उतार के रख लिया। उसके बाद बीरबल ने कहा अब ये कपड़ा बन गया, अब इसको अपनी कमर पे बांधो। कमर पे बांध लिया। अकबर को पूछा बताओ अब क्या दिख रहा है आपको? बोले था तो वही कपड़ा, अब मुझे ये कमरबंद दिख रहा है। अब कमरबंद के बाद दोबारा से खोला, अब बीरबल ने कहा दोबारा खोलो, अब इस कपड़े को अपने शोल्डर पे डालो। तो शोल्डर पे डाला। अकबर को पूछा जहापना बताइए अब आपको क्या दिख रहा है? अकबर ने कहा ये जो है ना, जिसे कहते हैं चादर, चादर की तरह यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से। तो वो कहते हैं आपका क्या अब इसमें क्या समझे? बीरबल बोलते हैं। तो अकबर बोलता है मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को, तुम क्या कहना चाहते हो? तो बीरबल कहते हैं वही कपड़ा है, कोई उसको सर पे लपेटता है, कोई उसको कमर पे बांधता है, कोई उसको कंधे पे रखता है, मगर है वही कपड़ा। तो उसी तरह से ईश्वर एक ही है, कोई उसे भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई उसे क्राइस्ट बोलता है, अलग अलग सबने अपने अपने नाम दे रखे हैं। तो उन्होंने पूछा कि मेरा प्रश्न अभी भी तुम सॉल्व नहीं कर पाए। ये तो मैं समझ गया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह सब एक ही है, मगर ये नहीं समझ आया कि 33 करोड़ कहां से आ गए? तुम्हारे तो 33 करोड़ है ना, तो ये 33 करोड़ एक जैसे कैसे हो सकते हैं? 33 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। तो अब इस बात पे कई लोग क्वेश्चन भी उठाएंगे कि ऐसे ही तुलसीदास जी भी कहते थे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कि जिसकी जैसी भावना होगी उसको भगवान उसी रूप में दिखाई देंगे। मान लीजिए किसी की श्रद्धा हनुमान जी में, उसको हनुमान जी भगवान लगेंगे, किसी की माता पे है तो माता भगवान लगेंगी, किसी की शिव जी पे है तो शिव जी भगवान लगेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी भी तो यही कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने ये इसलिए लिखा, ये भगवान के लिए लिखा। हो सकता है किसी की राम की श्रद्धा हो तो उसको राम के रूप में दर्शन होंगे, किसी की परशुराम में श्रद्धा हो तो परशुराम दिखेंगे, कृष्ण हो तो कृष्ण रूप में दिखेंगे। तो ये भगवान और देवी देवता, ऐसे ही बीरबल ने समझाया जैसे आप एक राजा हैं और मैं क्या हूं आपका मंत्री। टोडरमल क्या है? मंत्री। तानसेन क्या है? आपके दरबार का गायक। ये जिन्होंने अपनी पगड़ी उतारी ये क्या है? आपके यहाँ के एक मंत्री। और ये जो सामने खड़े हैं ये लोग क्या है? ये पहरेदार। ऐसे ही सबकी अपनी अपनी आपके राज्य में, आपके यहाँ पे हुकूमत पे सबकी अपनी अपनी पोजीशंस है। वैसे ही इस संसार में चलाने के लिए, हालांकि चलने को चल सकता है, मगर प्रकृति में अलग अलग भगवान ने देवी देवता दे रखे हैं। कोई सूरज का देवता है, कोई चांद का देवता है, कोई जल का देवता है, कोई अग्नि का देवता है, कोई भूमि की देवी है। भगवान को जरूरत नहीं है, कोई धन के देवता है। भगवान सारा काम अपने आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, मगर फिर भी जैसे अकबर ने अपने अपने एक एक व्यक्ति को अपॉइंट कर रखा है, वैसे भगवान ने इस दुनिया में अपने अपने एक एक देवी देवताओं को अपॉइंट कर रखा है। तो जब तक हम यही नहीं जानेंगे कि भगवान और देवी देवता में डिफरेंस होता है, तब तक हम भगवान के धाम को नहीं जा सकते। इसलिए डिफरेंस को जानना जरूरी है। जो डिफरेंस जानेगा तभी तो पता लगेगा
कि भगवान अलग है, ये अलग है, नहीं तो सबको एक ही जैसा समझने लगेगा। अब जब उसको पता लगेगा, जब वो भक्ति करने लगता है तो उसको पता लगता है कृष्ण राम तत्व रूप से एक ही है, मगर इनका धाम अलग अलग है। गोलोक धाम, साकेत धाम। भगवान विष्णु अलग है, कृष्ण अलग है। भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम, कृष्ण का गोलोक धाम। ऐसे ऐसे जब डिटेलिंग करते हैं तब पता चलता है कि हमारा डेस्टिनेशन भी अलग अलग बनता है। भगवान के जिस रूप में हमारा, जो हमारा है, जिसकी जैसी भावना होगी उसको वैसे स्वरूप भगवान का अच्छा लगेगा और वहीं जाना चाहेगा। अगर आप गरुड़ जी को बोलोगे गोपी बन जाओ, नहीं बनेंगे। अगर आप कृष्ण के किसी ग्वाल बाल सखा को बोलेंगे गरुड़ बन जाओ, तो गरुड़ नहीं बनेंगे। तो जिसकी जैसी भावना है वैसे ही वो भगवान के दर्शन करना पसंद करता है। यही रूप, यही तरह ये कैसे बीरबल ने अकबर को एक्सप्लेन किया, और अकबर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो 33 करोड़ देवी देवता हैं ये तो केवल ईश्वर या अल्लाह, केवल उनके कंट्रोल में है। तो अल्लाह और कोई नहीं, कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अल्लाह का मतलब जो सबसे शक्तिशाली हो, तो उनके वर्ड में वो अल्लाह बोल देते हैं, मगर देखा जाए इसका मतलब है सर्वशक्तिमान। ऐसे ही यहां पे बताया गया, इसी श्लोक पे दोबारा से स्क्रीन शेयर करते हैं कि जो उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ साथ अस्थाई देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य ने जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है। तब वो पार करेगा जब वो इनको जान जाएगा। जब तक पता ही नहीं तब तक जानेगा कैसे? अब आता है इसमें तात्पर्य। तो यहाँ पे बताए गए हैं 4 शरीर में ऐसे रोग जो हमारा साथ हमेशा बने रहते हैं जब तक अभी संसार में है। क्या क्या? जन्म, जरा, रोग, मृत्यु। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ। इस तरह से 4 चीजें हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम जो सबके लिए कॉमन है। आगे यहाँ पे बताते हैं कि भौतिक विज्ञान, कई लोग ऐसा कहते हैं भौतिक विज्ञान बहुत प्रगति कर रहा है। तो आजकल के वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं जब भी बुद्धिमान मनुष्य तथा कथित वैज्ञानिक के समक्ष इन कष्टों का प्रश्न उठाता है तो वह अत्यंत चतुराई से उत्तर देता है कि भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अंततः मनुष्य को मृत्यु रहित बनाकर और वृद्ध अवस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बनाया जा सकेगा। क्या ऐसा हो सका आज तक? नहीं, आज तक ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई है। इस शरीर में 6 चीजें होती हैं जिसको कहते हैं 6 अवस्थाओं से गुजरना। ये 6 अवस्थाएं हैं। जन्म, पहले हमारा जन्म होता है, फिर वृद्धि, फिर ये शरीर बड़ा होने लगता है, फिर इस शरीर का पालन होता है, फिर उत्पादन यानी ये कुछ रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संतान उत्पत्ति करता है, फिर क्षय यानी ये बूढ़ा हो जाता है, और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। सबके शरीर ऐसे ही हैं। चाहे आप जानवर का लें, फिर वो बड़ा होगा, वृद्धि करेगा, फिर अपने पालन के लिए खाएगा पिएगा, उत्पादन, अपनी संतान उत्पत्ति करेगा, क्षय, बूढ़ा हो जाएगा, और लास्ट में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 6 अवस्थाएं जितने भी संसार में जीव हैं, चाहे पशु हैं, देवी देवता हैं, सबको इस अवस्था से गुजरना ही पड़ता है। आगे चलेंगे इसी में ही। ये वाला पैराग्राफ सेम है जो अभी हमने कवर किया है 6 अवस्थाओं का। अब यहाँ पे आता है भौतिक विज्ञानी तथा राजनीति इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो मृत्युहीन आध्यात्मिक प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। यह तो उस वैदिक साहित्य के प्रति उनका ज्ञान है जो प्रौढ़ दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। आजकल कई ऐसे साइंटिस्ट हैं प्रेजेंट में जो बोलते हैं कि मरने के बाद भी व्यक्ति जिंदा हो सकता है। तो आपको क्या लगा है? क्या आपको लगता है कि मरने के बाद कोई अपनी चिता से ऐसे करके हो, ऐसे करके लेटा हुआ हो, या ऐसे लेटा हुआ हो और एकदम से ऐसे करके उठ जाए? कोई नहीं उठ सकता। ये तो साइंस हमें चीट करता आया है क्योंकि उनको पता है कि हमें इस बात का ज्ञान नहीं है और हमें ये ज्ञान नहीं सिखाया जा रहा, हमें अपने दिव्य ज्ञान से दूर रखा जा रहा है। इसलिए साइंस भी इस बात को क्या करता है, लोगों पे थोपता है कि हम जिंदा कर सकते हैं, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं, मगर कोई भी संसार में जिंदा नहीं कर सकता। मृत्यु सबकी निश्चित है। कोई भी इन संसार में नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं आएगी, सबकी आएगी ही आएगी। और आप पूछोगे कैसे आएगी? मृत्यु के समय में बताते हैं जैसे लाखों बिच्छू एक जगह पे डंक मारे, इतना दर्द होता है और आदमी मजबूर हो जाता है, जो जीव आत्माएं मजबूर हो जाती है शरीर के बाहर आने के लिए। बहुत पेन होता है जब किसी की मृत्यु को आती है।
और मृत्यु आते हुए जब हम आते हैं तो वो अपने अंतिम संस्कार होते हुए भी देखता है। वो देखती है आत्मा कि कैसे मेरा शरीर है, ये कैसे, मैं तो इस शरीर में कुछ काम नहीं किया, ना गाय का दान किया, ना मैंने गाय को चारा खिलाया, ना भूमि का दान किया, ना पक्षियों के लिए जल रखा, ना पशुओं के लिए कुछ करा, मनुष्यों को तो मैंने कुछ समझा ही नहीं, मनुष्यों के प्रति अपराध किए, बहुत सारी चीजें जो मेरे को करनी चाहिए थी इस मनुष्य जीवन में वो मैं करना भूल गया। इस तरह से पूरे 13 दिन तक उस जगह पे रहता है और 13 डे उसकी फिर आगे यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो अगर सोचो साइंस इस चीज को पढ़ ले, कितना इजी हो जाएगा उनके लिए जान पाना और लोगों को सही रास्ता दिखा पाना। अगर साइंस नहीं पढ़ेगा तो सोचो उसका क्या हाल होगा। इतने सारे लोग जो चल रहे हैं वो गुमराह होंगे, जो आज के समय में हो भी रहा है। जबकि बताया जाता है कि जैसे आपको कहीं जाना है, आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर करोगे या नहीं करोगे। अब हमें कहाँ जाना है अगले जीवन में, तो हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऐसे ही जो भक्त होता है वो अगले जीवन के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखता है कि चलो मुझे भगवान का धाम नहीं मिलेगा मगर अगला जीवन मनुष्य का मिल जाएगा। तो इतनी मेरी गारंटी है कि मैं कम से कम जो भक्ति मार्ग में चल रहा हूँ, भगवान भी कहते हैं कि भक्ति वेस्ट नहीं जाएगी। शुचि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभी जाए थे। अगर मेरा भ्रष्ट हो गया, एंड टाइम पे मैं भक्ति में या भगवान को नहीं याद कर पाया, नहीं लग पाया भक्ति में, अगला जीवन मेरा मनुष्य का हो जाएगा, या तो धनी कुल में या फिर ब्राह्मण कुल में, कहीं तो जन्म होगा। और दोनों में ही फायदा है। अगर वैष्णव के घर में जन्म मिल गया, इजी है भक्ति करना। अगर अमीर घर में मिल गया तो कमाने की टेंशन नहीं है, ना कहीं कमाने की, बस बैठे बैठे खाओ और भगवान का भजन करो। दोनों वे से फायदा है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक, क्या कह सकते हैं, सुअवसर कह लो, या इसको कह लो एक, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है मनुष्य जीवन भक्ति का। तो जब हम भक्ति करते हैं तो ये हमारा एक्स्ट्रा डिस्काउंट की तरह हमें मिल जाता है दोबारा से मनुष्य जीवन। और यदि हम सोचें कि मेरा शरीर ना कभी नष्ट नहीं होगा और अंत में मान लो यमदूत आ गए लेके चले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, हमें दुख होगा। और बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता है, इतना बुरा ट्रीटमेंट होता है कि मारते पीटते मारते पीटते मारते पीटते लेके जाते हैं, खूब धुनाई करते हुए उसको काटेंगे, उसको ऐसा यातना शरीर देंगे, जैसे इस बॉडी में जितना पेन होता है वैसे उस यातना शरीर में उससे भी हजारों गुना ज्यादा पेन होता है। एक अगर कोई ऐसे हल्का सा भी मार दे ऐसे करके, ऐसे लगेगा कि किसी ने इंद्र का वज्र लिया और मार दिया, जैसे वज्र को फेंको तो पहाड़ टूट जाएगा, इतनी जोर से दर्द होता है अगर कोई मार दे तो शरीर में। और वो कैसे मारते हैं, हंटर्स से मारते हैं और भालों से मारते हैं, इतना बुरा हाल होता है। और साइंस कहता है हम मृत्यु पे विजय पा रहे हैं, मृत्यु पे कोई नहीं विजय पा पाया। इतने सारे साइंटिस्ट आए, आइंस्टाइन का ब्रेन रखा हुआ है, लोग उसको देखने जा रहे हैं, वाह 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 आइंस्टाइन का ब्रेन है क्या, वो कीड़े मकोड़ों से युक्त ब्रेन है, वो जो किसी काम का नहीं है। ये ब्रेन की क्या वैल्यू जब आत्मा ही उस शरीर से निकल गई। आप ब्रेन को रखोगे म्यूजियम में प्रिजर्व करोगे, कूड़ा है वो, अगर आप देखो वो कूड़ा का कूड़ा है बस। और आप अगर किसी के शरीर के अंग को निकाल के रख लो, ये चीज गलत होती है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मृत्यु से पहले मैं दान करना चाहता हूं, अपनी आंखों का दान, नेत्र दान, या मैं क्या करना चाहता हूं, अपना बोन मैरो का दान करना चाहता हूं। या कई लोग आजकल दांत भी दान कर रहे हैं कि जाते जाते दांत कर जाओ। मान लो दांत खूब सारे हैं, 32 ही है, अब एक दांत का प्राइस ओरिजिनल निकाला, उस दूसरे के लगा दिया, जो भी उसका सेम ब्लड ग्रुप होगा उसके जाके लगा दिया, अब यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा। तो शरीर की कॉस्ट कॉस्ट के रूप में बेचता है वो व्यक्ति कि मेरे परिवार वालों के काम आ जाएगा। तो जाते जाते भी देखो उसको कितनी आसक्ति होती है अपने परिवार से कि मेरा परिवार ना खुशहाल रहे, मेरे जवाब भी सब कुछ चलता रहे। अरे क्या करोगे, आपके शरीर ही नहीं बचेगा तो। लोग इतने आसक्त हैं अपने शरीर से, तो शरीर के लिए काम नहीं करना है। और वैसे भी मरते हुए ऐसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। अगर मान लो हमने किसी को आंखें दान कर दी, जिस व्यक्ति ने आंखें उसको लगा ली, अपने उस पे सर्जरी करके उसके लगा दी गई आंखें, तो आंखें लगाने से क्या होगा, अब वो मान लो गंदा काम करता है, चोरी करता है, या उस आंखों से किसी का मर्डर कर देता है, आंखों से गलत काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, तो जिस व्यक्ति ने उसको ये डोनेट किया उसको भी उसका पाप लगेगा जिस योनि में वो है। इसलिए अंग दान करना भी ठीक नहीं है। ये तो मॉडर्न साइंस ने बना दिया है, पहले के समय में ऐसा अंग दान नहीं किया जाता था। अंग दान, नेत्र दान, ये सारी दान नहीं करने चाहिए। अब कोई आएगा क्या ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ब्लड डोनेट डिफरेंट चीज है। ब्लड आप दोबारा बना सकते हो, आंख को आप नहीं बना सकते। आंख आपने दान कर दी, दोबारा थोड़ा ना बना लोगे एक आंख। हार्ट को दोबारा थोड़ा ना बना लोगे, ऑर्गन दोबारा नहीं बनेगा, खून दोबारा बन सकता है।
इसलिए ब्लड डोनेट करना डिफरेंट है, ये चीज डोनेट नहीं करनी चाहिए। ये है, इसमें एक श्लोक है विष्णु पुराण का, यहाँ पे बताया गया है। तो भगवान के ऐसे ग्रंथ है विष्णु पुराण, जिसमें भगवान की कई लीलाओं के बारे में है, जिसे विष्णु पुराण कहते हैं। इसमें बताया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं, कई प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की। ये परा तथा अपरा कहलाती हैं। परा शक्ति, अपरा शक्ति। जीव परा शक्ति में आते हैं। भौतिक शक्ति जिसमें अंधा अधुना फंसे हुए हैं वह अपरा शक्ति है। तो यानी परा शक्ति आध्यात्मिक, अपरा भौतिक। इस तरह से भगवान की शक्ति हैं जो भगवत गीता में भी बताई गई। भगवत गीता के 8वां अध्याय 20 नंबर श्लोक में बताया गया, सारे भौतिक लोग, ऊर्ध्व लोग, अधः तथा मध्य लोग, ऊपर के लोग, नीचे के लोग और मिडल के लोग, जिनमें सूर्य, चंद्र तथा शुक्र सम्मिलित हैं, ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए हैं, ये सारे लोग ब्रह्मा के जीवन काल तक ही रहते हैं। लेकिन कुछ तो अधो लोग तो ब्रह्मा के एक दिन के अंदर पे ही समाप्त, नष्ट हो जाते हैं और दूसरे दिन पुनः उत्पन्न होते हैं। ऊर्ध्व लोकों में समय की गणना भिन्न रीति से होती है। तो यहाँ पे बताया गया है जब ब्रह्मा जी का 12 घंटे के बारे में कि कितना बड़ा 12 घंटा है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा के बारे में बताया गया कि ब्रह्मा एक नहीं है, अनेक है ब्रह्मा भी। सृष्टि रचना करने वाले ये तो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। एक बारी ब्रह्मा जी इसकी मीटिंग हुई, ये चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि कैसे ब्रह्मा जी इसकी है अलग अलग मीटिंग हुई। एक ब्रह्मा जी थे जैसे हमारे संसार के, इनके 4 मुंह हैं। तो जब इनकी मीटिंग हुई भगवान कृष्ण ने बुलाया, ऐसी और भी ब्रह्मा आ रखे थे। किसी के 100 मुंह थे, किसी के 8 मुंह, 16 मुंह, 32 मुंह, 100 मुंह, 200 मुंह, 1000 मुंह, कई 1 लाख मुंह वाले थे। तो जो 4 मुंह वाले ब्रह्मा होते हैं उनको खुद पे शर्म आने लगती है, अरे इनके पास तो कितना ज्ञान होगा, मेरे तो 4 मुंह है, मैं तो 4 मुंह से ही ज्ञान ले पा रहा हूँ, 4 मुंह से ही भगवान का गुणगान कर पा रहा हूँ, और इनके पास हजारों हजारों लाखों लाखों मुंह है, तो ये कितने ज्ञानवान होंगे। इस तरह से ब्रह्मा जी सोचते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ये सोचते हैं तो उन पे खुद को लज्जा आती है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो इस बात पे बताया गया, कई लोग सोचेंगे कि 1000 मुंह और लाख मुंह वाले ब्रह्मा तो सुंदर नहीं लगेंगे। जब 4 मुंह वाले ब्रह्मा है, सोचो अभी हमारा एक फेस है। आपने देखा होगा टीवी में ऐसे कई लोग आते हैं, एक ही शरीर में 2 लोग हैं, देखा है या नहीं देखा? ऐसे एक शरीर होता है, एक फेस इधर, एक फेस इधर, ऐसा करके होता है। इसकी थिंकिंग एबिलिटी अलग होती है, इसकी अलग होती है। एक ही शरीर में 2 मुंह आते हैं, देखा है आपने? नहीं देखा? सबने देखा होगा। ऐसे ही ब्रह्मा जी जो हैं उनके 4 मुंह हैं, एक इधर, एक राइट, लेफ्ट और पीछे। इस तरह से अगर आप किसी व्यक्ति को देखोगे तो कैसा लगेगा? देखने में अच्छा लगेगा। आप क्या होगे, क्या है? फिजिकली एबल्ड है, डिसेबल पर्सन है ये। आप उसको हैंडीकैप का टाइटल दे दोगे, मगर ब्रह्मा जी हैंडीकैप्ड भी नहीं है। ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं और आपने देखा होगा सुंदर लगते हैं। फिर भी एज होने पे तो व्यक्ति की सुंदरता घट जाती है, मगर ब्रह्मा जी के 4 मुंह होते हैं। आपने देखा होगा टीवी में ही दिखाते हैं, उनकी व्हाइट दाढ़ी है, व्हाइट मूंछ है। वैसे भी करंटली ब्रह्मा ऐसे है नहीं, अभी 50 ईयर्स के हैं, मगर अगर हम बूढ़े भी लेके चले तो ब्रह्मा सुंदर दिखाई देते हैं 4 मुंह होते हुए भी। 4 फेस वाले ब्रह्मा भी सुंदर है। ऐसी ब्रह्मांड की रचना में जो भी भगवान ने बनाए हैं, चाहे वो 1000 मुंह वाले हो, 1 लाख मुंह वाले हो, वो भी उतने ही सुंदर है। इसका एग्जाम्पल में बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि जैसे एक पेड़ होता है, भगवान ने एक पेड़ बनाया। अब जब एक पेड़ को आप देखते हो, भगवान की क्रिएशन है, तो आपको सुंदर लगता है या नहीं लगता? लगता है। जैसे मान लो देवदार का पेड़ है, आप देखोगे, या कोई घना सा पेड़ है, एक पेड़ देखोगे तो खुशी होगी, होगी या नहीं होगी? एक पेड़ की जगह 2 देखोगे तो दुगना मजा, 3 पेड़ देखोगे तिगुना मजा, तिगुना आनंद बढ़ जाएगा। और जैसे 1000 देखोगे और ज्यादा आनंद, 1 लाख देखोगे और ज्यादा आनंद। ऐसे ही ब्रह्मा जी के जितने जितने मुंह होते हैं उनको देख के और आनंद आता है, और दिव्य लगते हैं वो। तो ऐसा नहीं है एक मुंह इधर से टकरा रहा है, एक इधर से टकरा रहा है। भगवान की सृष्टि में सब चीज इतनी प्रॉपरली प्लान्ड होती है, इतनी प्रॉपरली प्लान्ड होती है भगवान की सृष्टि में कि वो सुंदर दिखाई देती है। अब शिव जी जो हैं, शिव जी को आप देखो, दिव्य हैं या नहीं है? अगर नॉर्मली कोई व्यक्ति उनको देखेगा तो उनको कैसा दिखाई देता है? मृग छाल पहनी हुई है, श्याम रंग के हैं, और क्या है, यहाँ पे रुद्राक्ष है, हाथ में कमंडल एक हाथ में लिए हुए हैं,
बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में, ऊपर जटा बांधी हुई है, और क्या है, अर्धचंद्र है, यहाँ पे उन्होंने अर्धचंद्र लगाया हुआ है, गले में सांप है। अब ऐसे आपके सामने कोई व्यक्ति बैठ जाए इस संसार का, आप कहोगे छी कैसा है, गंदा है। ऐसा होगा या नहीं होगा जो उनको कॉपी करना चाहे? इसलिए आप कॉपी नहीं कर सकते, हम कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। मगर जब हम ओरिजिनली ऐसे शिव जी को देखते हैं फोटो में, वीडियो में, या उनके स्वरूप को देखते, तो हम कहते हैं कितने सुंदर है शिव जी, कितने सुंदर है भोलेनाथ। ऐसे ही भगवान की क्रिएशन में चाहे ब्रह्मा हो शिव हो, वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहीं पे बताया गया ब्रह्मा जी के 12 घंटे कितने बड़े होते हैं, बताया जाता है। हमारा अगर आप देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पूरा एक युग है। युग की साइकिल है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये साइकिल की तरह है। अब जब ये साइकिल चलती है, इसमें चलता है 43,20,000, 43,20,000 ईयर्स होते हैं। ऐसा एक युग है। जब इसको 1000 से गुणा कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बनता है ब्रह्मा जी का केवल और केवल 12 घंटे। इसलिए ब्रह्मा जी जब दिन के समय उठे होते हैं, तो उठते हुए सृष्टि रचना होती है, और जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। इस तरह से चलता है। तो प्रलय आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। मगर उनका 12 घंटे भी इतना ज्यादा है कि हमें फील ही नहीं होता। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बारी पहले भी बताया, एक पतंगा है। अब पतंगा को आप लेके आ जाओ एक इंसान से, मान लो एक रोबोटिक डिवाइस बना दी साइंटिस्ट ने, पतंगा आपके सामने है, वो बात कर रहा है आपस में, या बैक्टीरिया आपसे बात कर रहा है। पता है हमारी उम्र कितनी होती है? हम 3 घंटे जीते हैं, 4 घंटे जीते हैं, रात को पैदा होते हैं और सुबह होने से पहले ही मर जाते हैं, धूप आने से पहले ही मर जाते हैं। इतनी लंबी लाइफ होती है। अब मनुष्य कहेगा, अरे बस 4 घंटे जीते हो, इस 4 घंटे से ज्यादा तो मैं सो जाता हूँ, 10 घंटे तो मैं सो जाता हूँ। तो वो कहेगा, अरे मैं कैसे मानूं आप 10 घंटे सोते हो, इतना कोई जिंदा रह नहीं रहता। ऐसा वो भी तो बोल सकता है पतंगा, या जो छोटा इंसेक्ट है, बैक्टीरिया है या वायरस है, जो भी है, जिनका टाइम बहुत ही कम होता है, तो वो भी बोल सकता है। सोचो अगर एक मनुष्य और एक बैक्टीरिया में वो चल रहा है, कन्वर्जेशन चल रहा है, आपस में बातचीत चल रही है, तो वो बोलेगा कि मैं इतने साल जीता हूँ, ये बोलेंगे मैं इतना कम जीता हूँ। तो ज्यादा वाले पे बिलीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हम ब्रह्मा जी की उम्र पे बिलीव नहीं कर पाते कि वो इतना लंबा भी जीते होंगे, क्योंकि हम उसको देख नहीं पा रहे, एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। ऐसे ही वो पतंगा जैसे हमारी लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, या बैक्टीरिया, वायरस, वैसे ही हम ब्रह्मा जी को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे इतना लंबा भी कोई जीता है क्या। और ब्रह्मा जी का बताया जाता है ऐसा 12 घंटे इंटू 2 कर दो, एक दिन बन जाएगा 24 घंटे का। ऐसा ही ब्रह्मा जी का एक महीना है, ऐसा ही 1 साल है, ऐसा ही 100 साल है। और ये 100 साल ब्रह्मा जी की आयु है, जो भगवान महाविष्णु के एक सांस के बराबर है। खत्म। एक सांस लिया, एक ब्रह्मा जी का आयु खत्म। कितने प्रलय हो गए, सृष्टि इधर से उधर हो गई, कितने हमारे जन्म हो गए, तो हमें याद ही नहीं रहता। और हम भगवान के बारे में जानना चाह रहे हैं, भगवान के धाम में जाना चाह रहे हैं, बिना ये सब जाने नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें पढ़ना, लिखना, सब कुछ करना जरूरी है। डेस्टिनेशन है कहाँ, कहाँ पे जाना है, इन सबको जानना जरूरी है। आगे बताते हैं, अनेक उच्चतर लोकों में हमारा एक वर्ष, एक दिन तथा एक रात्रि अर्थात 24 घंटों के बराबर होता है। इन लोगों की काल माप के अनुसार पृथ्वी के चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, केवल 12,000 वर्ष तक रहते हैं। यदि इस काल को 1,000 से गुणा किया जाए तो यह ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होगा, और ब्रह्मा की एक रात भी इतनी ही होती है। ऐसे दिन रात मिलकर मास तथा वर्ष की सृष्टि करते हैं। और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक, जैसे अभी हमने बताया, 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा के जीवन का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि विनष्ट हो जाती है, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है। स्वर्ग लोक के बारे में यहाँ पे टाइम फ्रेम बताया गया। ये तो हो गया ब्रह्मा जी का लोक और अर्थ का टाइम फ्रेम, हमारा और ब्रह्मा का। अब जो स्वर्ग लोक है हमारे से ऊपर है, ऊपर के लोक है, स्वर्ग लोक का एक दिन, 24 घंटे का एक दिन है, वो हमारा 1 साल के बराबर है। अब समझे, देखो यहाँ पे लिखा है, हमारा एक वर्ष, एक दिन तथा एक रात्रि अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। यानी ऊपर के लोगों का टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी हमारा एक साल, एक साल स्वर्ग लोक का एक दिन बनता है, 24 आवर्स बनता है हमारा एक साल।
नहीं, हमारा 12 महीने, उनका 24 आवर्स बनता है। तो आप सोचो कितना टाइम फ्रेम का गैप है, कितना ज्यादा गैप है। तो इसलिए ये तत्व ज्ञान है। लोग इस ग्रंथ को कभी नहीं पढ़ेंगे, ईशोपनिषद। अभी बोलेंगे गीता का ना वो हो रहा है, सर्टिफिकेट कोर्स होने जा रहा है, करोगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हम यहाँ से बात कर रहे हैं काउंसलिंग से, अभी हम आपको गीता कोर्स कराने जा रहे हैं। क्या करोगे इन गीता कोर्स का? कोई वैल्यू नहीं है इनकी। आपको क्या लगता है जॉब में पूछेंगे आपकी? कोई नहीं पूछता इनको कौन कहा, आपने कहाँ से कोर्स किया, गीता कोर्स, हरि बोल, कोई नहीं पूछेगा आपको ऑफिस में। आपको भगवान का ज्ञान करना है, सर्टिफिकेट का क्या करोगे? तो फॉर्मेलिटीज होती हैं सर्टिफिकेट। तो फॉर्मेलिटी के लिए हमें सर्टिफिकेट नहीं लेना है, सच में उसकी वैल्यू क्या है वो जीवन में तब पता चलेगी जब हम उसको फॉलो करेंगे। इसलिए जो चीजें होती हैं सर्टिफिकेट, ये तो इस्कॉन में सिर्फ इसलिए दी जाती हैं कि ठीक है आपको थोड़ा सा आगे कर दें, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। इस तरह से प्रभु जी हम तो कह सकते हैं कि हम ब्रह्मा जी की संतान है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, हमारी पीढ़ी ब्रह्मा जी स्टार्ट हुई है। जितने भी मनुष्य पशु हैं सबकी पीढ़ी ब्रह्मा जी से ही स्टार्ट हुई है। और ब्रह्मा जी किसके बेटे हैं? स्वयं कृष्ण के पुत्र। हम सारे जीव क्या हैं? भगवान कृष्ण के पुत्र। तो ये है स्वर्ग लोक और पृथ्वी के बीच का टाइम डिफरेंस। वे जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे ऊंचे लोकों में वास करते हैं, तथा वे जो मर्त्य लोक यानी अर्थ में, जिसमें ये पृथ्वी तथा नीचे के अनेक लोग सम्मिलित हैं, वास करते हैं, सभी ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय के सागर में डूब जाते हैं। सभी के सभी डूब जाते हैं। जब प्रलय आता है, ब्रह्मा जी की रात होती है 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। 12 घंटे तक सारे के सारे ऊपर के नीचे तक लोग रहेंगे, और 12 घंटे की जैसी रात होगी सारे के सारे जलमग्न यानी डूब जाएंगे। इतना देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक चार्ट के थ्रू कि ये कैसे होता है। अब एक चार्ट आपको शो करते हैं। ठीक है, ये है गोलोक चार्ट इसे कहते हैं, या ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का चार्ट। सभी को क्लियर है भक्तों को यहाँ पे कैसे चार्ट दिखाई दे रहा है? क्लियर है? ठीक है, नहीं क्लियर नहीं आ रहा? बाकियों को, भक्तों को क्लियर है? अच्छा नहीं, दोबारा से शेयर कर देता हूँ। अभी क्लियर आ रहा है? हरे कृष्णा, स्क्रीन रोटेट हो रहा है। अच्छा नहीं आ रहा है, मैं एक बारी दोबारा शेयर करता हूँ आप सबको। अभी ठीक है? हरे कृष्णा, अभी ये चार्ट आ रहा है सबकी स्क्रीन पे? यस, ठीक है। तो आप देखेंगे, ये जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानोगे तो फिर क्या फायदा, हमने क्या गीता पढ़ी, क्या हमने कोर्सेज करे, कोई उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये है ब्रह्मांड। देखो हमें जाना कहाँ है, हम अभी हैं अर्थ पे। यहाँ पे हम लाई करते हैं इस अर्थ पे। नीचे 7 प्लैनेट्स हैं, ऊपर 6 प्लैनेट्स हैं टोटल। यहाँ से सत्यलोक लिखा है, जब मैं ये कर्सर मूव कर रहा हूँ, आप नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ से लेके नीचे पाताल, पाताल लोक तक ये 14 प्लैनेट है। आप काउंट कर सकते हो, ये 14 है। ये 14 के 14 क्या है? भौतिक संसार। लोग स्वर्ग लोक को सोचते हैं कि कोई अमर प्रदान करने वाली जगह है, तो अमर प्रदान करने वाली जगह नहीं है। हमारा जो अर्थ का टाइम है, अभी आप देखो कितना बज रहा है रात का, अभी करीब करीब 9 बज रहा है। अगर आप देखोगे हमारा टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं है। स्वर्ग का एक दिन यानी 24 घंटे हमारे एक साल के बराबर है। तभी तो आता है देव शयनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी। देव सो गए और देव उठ गए, इस तरह से। पर सोने का मतलब उनका सोना नहीं है, क्योंकि सो जाएंगे तो कि ये पृथ्वी संसार ब्रह्मांड चलेगा कैसे? सोने का मतलब है योग निद्रा में।
जैसे भगवान नीचे हैं योग निद्रा में, इस प्रकार से। सोने का मतलब ये नहीं है खराटे लेके सो गए, तो हमारी तरह वो इतने थकान भरे नहीं होते। तो ये 14 प्लैनेट्स हैं। अब हम अर्थ पे लाई करते हैं, हमारा स्वर्ग लोक और अर्थ के बीच में ही देखो कितना टाइम डिफरेंस है, और ब्रह्मा जी का लोक तो और भी ज्यादा डिफरेंस है। और ये ब्रह्मा जी का लोक देखो कितना है। ये पूरा के पूरा जो भौतिक संसार है, वन यूनिवर्स, ये भगवान की केवल एक सांस के बराबर है। ये जो भगवान लेटे हुए हैं, महाविष्णु, कर्णो दक्षाई महाविष्णु, इनके एक सांस के बराबर ये ब्रह्मांड चलता है। और अभी जैसे हमने बताया कई ब्रह्मा है, अलग अलग यूनिवर्स हैं, तो आप देखो अलग अलग ब्रह्मांड हैं, सबके अंदर अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। कहीं पे 4 मुंह वाले हैं, कहीं पे 8 मुंह वाले हैं, कहीं पे 100 मुंह वाले, 1000 मुंह वाले, लाख 1 लाख मुंह वाले, अलग अलग तरह के ब्रह्मा है। और ये बात आती है कि एक बारी भगवान कृष्ण ने ऐसे ही ब्रह्मा की मीटिंग्स करवाई, तो जो हमारे संसार के ब्रह्मा है वो देख के चकित रह गए कि इतने तरह के ब्रह्मा होते हैं। उन्हें अपने ज्ञान पे अहंकार था, ब्रह्मा जी सोचते थे कि मैं ही सबसे ज्यादा ज्ञानवान हूं। जब वो देखते हैं लाखों मुंह वाले ब्रह्मा है, तो उनका ज्ञान कहीं भी काम नहीं कर पाया। तो इतना बड़ा है ये भौतिक संसार। तो हमें यहां से लेके देखो हमारी डेस्टिनेशन क्या है, पार करते हुए ब्रह्म ज्योति, फिर ये सदाशिव लोक जो वैकुंठ का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, फिर भगवान का वैकुंठ ऐश्वर्य धाम, फिर आता है देखो ऊपर ऊपर जाएंगे अयोध्या धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, फिर गोलोक वृंदावन धाम, यहाँ तक जाना है। अब इतनी ऊपर हमें जाना है और हमें पता ही नहीं कि बीच की डेस्टिनेशंस क्या है। इसलिए भगवान ने बोला कि देवी देवताओं के बारे में जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण भक्ति छोड़ के उनकी लीलाओं को सुनने लग गए, मगर उनके बारे में जानना जरूरी है कि उनकी पोजीशंस क्या है, वो क्या करते हैं, उनका कार्य क्या है। ठीक है, अब वापस हम अपने स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर करते हैं। तो जितने के जितने प्लैनेट्स हैं स्वर्ग लोक तक, जो भी हमने दिखाया, वहां तक सृष्टि जलमग्न हो जाती है ब्रह्मा जी के दिन समाप्त होने पे। जैसी रात होती है पूरा ऐसे करके जल भर जाता है स्वर्ग लोक तक, और फिर दोबारा से ब्रह्मा जी का जब अगला दिन आता है तो सृष्टि रचना ब्रह्मा जी करते हैं। तो हमारा 2 बार देखेंगे प्रलय आता है। एक बार प्रलय आता है ब्रह्मा जी के 12 घंटे के बाद, यानी दिन के बाद जब रात आती है, और एक प्रलय आता है जब ब्रह्मा जी पूरे 100 साल के पूरे हो जाते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक प्रकृति में निवास करने वाले अधिष्ठाता परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि भगवत गीता 8वां अध्याय 22 नंबर श्लोक में पुष्टि की गई है, केवल अनन्य भक्ति ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, ज्ञान योग या कर्म की विधियों द्वारा नहीं। और किसी विधि से भगवान के द्वारा तक नहीं पहुंच सकते, केवल और केवल भक्ति योग। कर्म योग क्या होता है? कर्म योग में हम अच्छे कर्म करते हैं या ऐसा कर्म करते हैं उसमें फल की अभिलाषा करते हैं, ये कर्म योग है। साधारण शब्दों में देखें, अपने इंद्रियों के लिए काम करना ये कर्म योग है, अपने शरीर के लिए काम करना ये कर्म योग है। तो इसमें भगवान की प्राप्ति अभी नहीं है, पर इस कर्म योग को हम भक्ति योग बना सकते हैं। जो हम कार्य करते हैं उसका आउटकम भगवान को देना, तो वो भक्ति योग बन जाता है। ऐसे ही ध्यान योग है। तो ध्यान योग में आप देखोगे कई लोग जाते हैं पानी में खड़े होके तपस्याएं करते हैं, ठंडे पानी में खड़े होके। कई लोग जाते हैं आग में होते हैं, आग के कोलू जला लेंगे, बीच में रह के तपस्या करेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, वो तपस्या करते हुए दिखेंगे। तो वो जो तपस्या कर रहे हैं वो क्या है? ये ध्यान योग है। एक तरह से ध्यान ही लगाना चाह रहे, किस पे लगाना है पता नहीं। और एक आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग वेद पुराण शास्त्र सब पढ़ रहा होगा, मगर लक्ष्य क्या है, कहां तक जाना है, हमें ये भी नहीं पता। तो केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भक्ति में डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश होता है। जैसे हम एक रिलेशन भगवान के साथ अपना स्टैब्लिश करते हैं, जबरदस्ती का नहीं कि मैं गोपी हूं या ये हूं, कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। चाहे मैं गोपी भाव में रहूं, मैं भगवान का दास हूं। चाहे मैं सखा भाव में रहूं, मैं भगवान का दास हूं। मैं चाहे भगवान का दास रूप में रहूं तो भी दास हूं, साख्य रूप में रहूं तो भी दास हूं, हर रूप में मैं भगवान का दास हूं। जब ये पता चल जाएगा कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तब हमारे को सही रूप से अपनी आइडेंटिटी पता चलेगी और हम भक्ति में लग पाएंगे। तो केवल भक्ति मार्ग के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है, अन्य किसी मार्ग के द्वारा नहीं।
भौतिक लोकों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं, और यही भव रोग है। जब तक यह भव रोग रहता है तब तक प्रत्येक जीव को शरीर परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। किस किस को शरीर बदलना पड़ता है? चाहे वह मनुष्य का रूप प्राप्त करे, देवता अथवा पशु का, उसे दो प्रलय, ब्रह्मा की रात्रि प्रलय तथा ब्रह्मा के जीवन के अंत के प्रलय के बीच अव्यक्त अवस्था सहन करनी पड़ती है। तो चाहे देवता हो, देवता को भी मृत्यु सहन करनी पड़ती है। देवता भी इससे पार नहीं हो पाते कि कोई देवता बन गया और देवता बनने के बाद अब ये संसार से पार हो गया। देवता भी जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं। कई देवता, आप बोलोगे कि प्रभु जी 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उसमें शिव जी का भी नाम आता है, हनुमान जी का भी नाम आता है, लक्ष्मी का भी नाम आता है, गरुड़ का भी नाम आता है, नारद मुनि का भी नाम आता है, ये भी तो देवता है, मगर ये शुद्ध भक्त हैं। देवता का अगर साधारण रूप में देखा जाए, भगवान के प्रतिनिधि और जो भगवान के भक्त हैं वो देवता है। 33 करोड़ देवी देवता भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़ा भी करें कैसे भी करें पर है। इन देवी देवताओं में कुछ शुद्ध भक्त हैं, कुछ मिडल भक्त हैं, कुछ बिल्कुल अभी स्टार्टिंग के भक्त हैं। तो जो शुद्ध भक्त आते हैं उसमें आते हैं शिव जी टॉप मोस्ट, हनुमान जी, लक्ष्मी, नारद, ऐसे कई शुद्ध भक्त आते हैं भगवान के। फिर मिडल रेंज में आते हैं अलग अलग देवता। फिर लोअर रेंज में आते हैं इंद्र, जो भगवान को चैलेंज ही करते रहते हैं, हर बात को लेकर चैलेंज करते हैं, तुम ऐसे तुम ऐसे। और फिर उनसे भी नीचे आते हैं जो देवी देवता तो बन गए, अपना अच्छे कर्म पाके स्वर्ग लोग चले गए, मगर अभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, वहां पे भोग आसक्ति कर रहे हैं, तो वो भी देवता है। देवता कई है, इसलिए किसी भी देवता को बोलना है ये सारा रास्ते भगवान को ले जाते हैं, ये ठीक नहीं है। एक देवता आपको भगवान की भक्ति दे सकते हैं, मगर उनमें कितनी भक्ति है वो भी तो मैटर करेगा। जैसे कई लोग देखते हैं कि मैं अपने ना कुल देवता को बहुत पूजता हूँ, मैं अपने कुल को मानता हूँ, लोग अपने कुल देवताओं को मानते हैं। तो कुल देवता में इतनी भक्ति है कि वो आपको कृष्ण भक्ति दिला सके, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। कुल देवता में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मैं उसको आकर्षित करके भगवान के धाम को ले जाऊं, इतनी शक्ति होनी चाहिए। अगर उसमें शक्ति नहीं है तो क्या करेगा कुल का देवता भी, वो आपको नहीं ले जा पाएगा। इसलिए कई लोग अपने कुल देवता की उपासना तो करते हैं, मगर भगवान की भक्ति को लाइफ टाइम नहीं समझ पाते, क्योंकि वो कुल देवता थे, शुद्ध भक्त नहीं थे। आप समझ पा रहे हो कि देवताओं में भी कैटेगरी होती है, जैसे मनुष्यों में कैटेगरी होती है। सिंपल सी बात है, मेरी भक्ति अलग है, आपकी भक्ति अलग है, किसी और की भक्ति अलग है, सबकी भक्ति का भाव अलग है। अब हम किसको फॉलो करते हैं? सब क्या बोलते हैं इस्कॉन में? फॉलो शीला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी को फॉलो करेंगे तो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ेगा। अगर हम एक दूसरे को फॉलो करेंगे, मोटिवेशन तो मिल जाएगा, जो कि जरूरी भी है, मगर हम हाई लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जब हम कई बार बोलते हैं कि मैं ना शिव जी का बहुत बड़ा उपासक था, पहले सही रूप से पूजा करता था, तो आ गया वो कृष्ण भक्ति में। और वहीं दूसरा व्यक्ति बोलता है मैं कुल देवता का उपासक था, वो कभी नहीं आएगा देखना, क्योंकि वो कुल के देवता में ही रह गया। कुल देवता शुद्ध भक्त नहीं थे। जो शुद्ध भक्त नहीं है वो आपको ज्ञान कैसे प्रदान कर सकता है कि आप भी इस मार्ग पे चलो? जिन्हें खुद ही यही नहीं पता, जो खुद ही देवता भोग आसक्ति में रहते हैं, वो कैसे आपको भगवान का धाम दिला सकते हैं? जिसने भोग आसक्ति को पूर्ण रूप से ना त्यागा हो, कुछ त्यागा हो, तो ये सब चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी। मगर देवी देवता आप कहोगे क्या भोग आसक्ति नहीं करते? बहुत करते हैं। इंद्र के लोक में तो सारे लोग इसलिए तो जाते हैं कि वहां पे क्या मिलेगी, वहां पे वाइन दी जाएगी, अल्कोहल मिलेगा, डांस करेंगी अप्सराएं, हाथ पैर दबाएंगी, कैसे हो कैसे हो, प्रभु जी आ गए फाइनली। इतनी भक्ति करी थी, इतनी इच्छाओं के साथ, मनुष्य जीवन तो आपको देवी देवता बना दिया, इतनी भक्ति करके आए थे आप, कैसे हो? आपका हाथ पैर दबाएंगे, कंधे दबाएंगे, देवी देवता बन गए आप, स्वागत करेंगे आपका। तो ये भी तो देवी देवता है, इनको क्यों नहीं फॉलो कर रहे? इनको फॉलो करने वाला भी भक्ति में आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि उनके खुद ही ऐसे हैं, जैसा गुरु वैसा चेला। तो जैसे आप इन लोगों को बोलते हो मेरे कुल देवता मेरे गुरु हैं, आप बोल दोगे तो आप खुद ही भक्ति में नहीं है, आपको कैसे लाएंगे? आप समझ रहे हो क्या डिफरेंस आता है? इसलिए देवी देवताओं की भक्ति किसकी करनी है ये भी नहीं पता लोगों को, लोग तो बस फॉलो कर रहे हैं कि बस तुलसीदास जी ने श्लोक बोला रामचरितमानस में, जिसकी जैसी भावना हो उसको भगवान का वैसा दर्शन होगा। आप पढ़ो तो सही उनका पीछे का भाव क्या है। एक लाइन को कोट करके डालते हैं लोग कि ये उन्होंने ऐसी देखो रामचरितमानस में लिखा है, उसके पीछे का भाव वो कोई नहीं जानता, ना किसी को मतलब है। तो लोग ऊपर ऊपर से जो होता है ना, सुपरफिशियली चलते हैं, इंटरनली क्या है वो नहीं पता। भक्ति सुपरफिशियली क्या है? तिलक लगा लिया, बाल कटा लिए, हेड शेव कर लिया, शिखा बांध ली, इतनी लंबी शिखा कर ली, धोती कुर्ता साड़ी गोपी ड्रेस अलग अलग पहन लिया, मगर अंदर रूप से भक्ति इंटरनली जीरो होता है।
क्योंकि इंटरनली वो सीखना ही नहीं चाहता। अभी देखो भक्त है, तत्व ज्ञान की बात हुई, बोलते हैं प्रभु जी भागवतम पढ़ना है। भागवतम पढ़ के करोगे क्या जब आप ईशोपनिषद नहीं पढ़ पा रहे? भागवतम मान लो स्टार्ट कर दिया, कैंटो 1 चैप्टर 1, अब वहां डिस्कशन चल रहा है, अब पता ही नहीं तत्व ज्ञान, क्योंकि लेना नहीं। स्टोरी सुनाओ, स्टोरी, फिर स्टोरी सुनाएंगे, अच्छा ऐसा हुआ, फिर कहेंगे प्रभु जी भागवतम में तो स्टोरी कम आ रही है, तत्व तत्व ही आ रहा है, केवल डिटेल डिटेल नॉलेज आ रही है, स्टोरी भी है कम है मगर नॉलेज ज्यादा है। तो इसको हम कैसे समझे? अब समझने के लिए छोटी बुक्स को ही नहीं समझ पा रहे तो भागवतम को कैसे समझेंगे? इसलिए जुड़े रहने से ही व्यक्ति सीख पाता है। ये हमने पढ़ा मनुष्य, देवी देवताओं, उनके बारे में कैसे जानना जरूरी होता है। कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता, कोई कृष्ण के ऊपर अपना कंट्रोलरशिप नहीं दिखा सकता। यह तो बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है और उल्टे प्रकृति के नियमों को तथा बारंबार जन्म मृत्यु के कष्टों को भोगता है। भगवत गीता में 18वां अध्याय 66 नंबर, भगवान का यही अंतिम आदेश है, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। अन्य सभी धर्मों का त्याग कर मात्र मेरी शरण में आओ। लेकिन मूर्खों ने इस मूल शिक्षा की गलत व्याख्या करके जनता को विभिन्न प्रकार से पथ भ्रष्ट किया है। लोगों को अस्पताल खोलने के लिए तो प्रेरित किया गया, किंतु भक्ति द्वारा वैकुंठ जाने के लिए अपने आप को शिक्षित करने के लिए नहीं बताया गया। आगे यहाँ पे पढ़ेंगे, उन्हें अस्थाई राहत कार्य में ही रुचि लेने की शिक्षा दी गई है, जिससे जीव को कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बोला, ये श्लोक पढ़ाया जाता है, सर्वधर्मान परित्याजम, सारे प्रकार के धर्मों का त्याग कर दो, हॉस्पिटल खोलो और क्या बनाओ, ओल्ड एज होम बनाओ, अच्छे अच्छे भंडारे करो, संडे मंडे ट्यूसडे रोज अलग अलग नेम से भंडारे करो। ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, ये बिल्कुल भी भक्ति नहीं है। जिसमें ईश्वर ही ना हो, जिसमें कृष्ण ही ना हो, भक्ति क्या? वो तो केवल ड्राई नॉलेज है। अच्छे काम करना है तो अच्छे काम करने के लिए हम ये नहीं कह रहे कि अच्छे काम करना गलत बात है, मगर ये भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति करने का मतलब है माम एकम शरणम व्रजा, भगवान कह रहे हैं केवल मेरी शरण में आओ। तो मेरी शरण का मतलब है जो भी हम काम करेंगे उसको कृष्ण से जोड़ के करेंगे, कृष्ण को हटा के नहीं करेंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, एग्जांपल देता हूं, जैसे पहले मैं था अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, फ्रेंड्स कहते थे आओ थर्सडे आ गया, अब भंडारा करेंगे, साईं बाबा के नाम का भंडारा करेंगे। तो आते था, एक पंडित आता था, ऐसे करके लिया उसने अपना अपना जो होता था प्लेट में डाला, राजमा राइस डाला, और वो क्या कहते हैं छबील रख, ठंडा पानी, और उस ठंडा उसमें दूध होता है, उसमें रूअफ़ज़ा डाला होता है, बोले ये लो, और साईं बाबा के मुंह पे ऐसे ले जाता था प्लेट को ऐसे करके, और ये लो साईं खा लो, और साईं बाबा बैठे हुए हैं, हो गया हो गया हो गया, भोग लग गया भोग लग गया, चलो बांटो 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 बांटो। और ऐसे में अपने फ्रेंड्स के साथ फिर आ जाओ, है ना, बोलो साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, और ऐसे करके बांटते थे। कुछ पता ही नहीं था फिलॉसफी होती क्या है। तो ये दान पुण्य का कार्य ठीक है, मगर ये भक्ति थोड़ना है। ये तो हमें बस बोल दिया, किसी ने करा, समाज ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, और वही भीड़ चाल है कि समाज क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो मैंने हर बार नोटिस किया है, इस्कॉन में ना बुक्स खरीदने वाले बहुत हैं। बुक्स की ऐसी नहीं है कि बुक्स नहीं सेल होती हैं, और वो जरूरी भी है बुक्स, मगर पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले बहुत कम है। कितने लोग हैं आज के समय में आप देखो जो सच में पढ़ा रहे हो, जिनको फर्क पड़ता हो कि क्लास लेते हो। आजकल लोग अपने अपने नाम से पैसा भी लेते हैं, लिख देते हैं पहले ही कि मैं लेता हूं आपसे 100 रुपए लेता हूं गीता क्लास का, पर क्लास का, पहले ही लिख रहे हैं लोग। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चार्जेबल नहीं होना चाहिए, अगर कोई अपनी श्रद्धा से दे तो ठीक है, मगर चार्ज नहीं करना चाहिए। तो बोल, अब देखो उसके बावजूद भी लोग चार्ज कर रहे हैं। फ्री क्लासेस हैं, लेना नहीं चाहते। बुक खरीद के केवल ऐसे लेके गए, अपने एक अच्छे से शोकेस में रख दिया उतना, और कई लोगों के तो वो भी नहीं होता, तो धूल जम जाती है, बुक के पन्ने व्हाइट से ब्राउन हो जाते हैं, और वो उनकी अगली पीढ़ी जाके अगली पुष्ट खोलती है कि ये अब सही टाइम आ गया इन बुक्स को खोलने का। तो आप देखो, सुपरफिशियली भक्ति करने वाले बहुत हैं, इंटरनली करने वाले कम है। आप अगर देखोगे बाहरी रूप से करने वाले बहुत से आपको मिलेंगे, एकदम हेड शेव, एकदम गले में कंठी, यहाँ यहाँ तक कंठी होगी, यहाँ यहाँ तक ऐसे करके,
मतलब अगर आदमी सांस घुट जाए आदमी की, यहाँ तक कंठी बांधेंगे लोग, यहाँ तक कंठी का फैशन चला है आजकल, इतनी लंबी कंठी, यहाँ से यहाँ तक कंठी 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 कंठी, 8-10 कंठियां डालते हैं। इतनी कंठियां डालने की जरूरत क्या है? सफिशियंट है, 2 कंठी भी इतनी भी डाल रहे हो बहुत है। जिसकी दीक्षा हो गई वो 3 डाल रहा है, सफिशियंट है। इतनी कंठी क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक भर लोगे? इससे एक्स्ट्रा ज्ञान आ जाएगा, या मोटी कंठी डालने से एक्स्ट्रा ज्ञान आता है? मोटी वाली डालेंगे वृंदावन से लेके तो एक्स्ट्रा ज्ञान, उसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा कंठी एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ नहीं आएगा। इसलिए बाहरी रूप से भक्ति नहीं करनी चाहिए। हेड शेव करा लिया मगर अंदर के गंदे विचार तो उसको नहीं, उसको शेव ऑफ नहीं कर पाए। तो गंदे विचारों पे भी तो काम करो। हेड शेव करके व्यक्ति गालियां दे रहा है तो क्या फायदा? इसलिए बाहरी रूप से भक्ति करने का फायदा नहीं है, सुपरफिशियल। आप देखो पहले के समय में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, ठीक है, आप देखो एग्जाम्पल के तौर में अभी कलयुग में ही महाप्रभु के टाइम पे 6 गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। ठीक है, हम वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक जीरो भी नहीं है, वैसे उनके आसपास भी नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, भगवान की गोलोक की मंजरियां हैं। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो होते थे उस समय में मुस्लिम शासन का राज्य में था। तो वहां पे क्या होता था कि वो बड़ी दाढ़ी रखवाते थे कि आपको हमारे उसमें काम करना है तो बड़ी दाढ़ी रखो। तो रूप और सनातन 2 भाई थे, बड़ी दाढ़ी रखा करते थे इस तरह से, और मूछें हटा दी जाती थी कि मूछें हटाओ, मुस्लिम्स की तरह रहो और ऐसे काम करो। अब वो काम भी किया, हालांकि वो एक शुद्ध भक्त है। काम क्या करते थे? बाहरी रूप से दिखा रहे हैं कि हम मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम के अंडर काम कर रहे थे, और पीछे क्या करते थे? ग्रंथ लिखते थे। बीरबल जो है, बीरबल का आपने ड्रेसअप देखा हो, किसी ने अकबर बीरबल शो देखा हो, यूट्यूब देखा हो, टीवी देखा हो, फोटो देखा हो, बीरबल की ड्रेस बाहरी रूप से पूरी मुस्लिम थी, मगर वो क्या थे? कृष्ण भक्त थे बीरबल। बाहरी रूप से पूरे के पूरे मुस्लिम, मगर अंदर से कृष्ण भक्त। इसलिए केवल और केवल बाहरी रूप से जज कर लेना ये इतनी भक्ति है, यही सबसे टॉप मोस्ट होगा, नहीं। इंटरनली उसने कितना फॉलो किया है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया या नहीं। जैसे अभी कल व्यास पूजा थी, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, तो कई लोग कहते हैं कि हमारे पास ना समय नहीं था, हम नहीं आ पाए। ठीक है, कोई बात नहीं। कई भक्त कहते हैं हम बहुत दिल्ली से बाहर रहते हैं, कोई बात नहीं। कई भक्त कहते हैं पूरी लाइफ टाइम नहीं मिल पाए, सेपरेशन फील करते हैं, कोई बात नहीं। महाराज क्या कहते हैं आप वो सुनो। महाराज कहते हैं 2 तरह के संग होते हैं, शास्त्र हम भी बताते हैं, प्रभुपाद जी ने भी सेम चीज बोली, सेम महाराज ने भी बोली, सेम हर व्यक्ति, हर भक्त आगे बोलना, इसको इस तरह से होता है, आगे पास ऑन होता है ये गुरु परंपरा में। 2 होते हैं, एक वाणी संघ, एक वपु संघ। वाणी यानी कि उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, और दूसरा होता है फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एसोसिएशन, जो वपु संघ कहलाता है, यानी गुरु के नजदीक रहना। अब नजदीक रहने वाले तो बहुत हैं, नजदीक रहने वाले काफी हैं, मगर इंस्ट्रक्शन कितने फॉलो कर रहे हैं वो इतना जरूरी है। और हर व्यक्ति वपु संघ नहीं कर सकता। एक महाराज है, एक सन्यासी है, माता जी तो वैसे ही नहीं मिल सकती, वैसे ही क्लियर हो गया, तो वो क्या फॉलो करेंगी जब वो वपु संघ कर ही नहीं सकते? तो उनको फॉलो करना वाणी संघ। तो वाणी संघ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वपु संघ बताया गया टेम्पररी है, शरीर के साथ साथ टेम्पररी होता है। उनका शरीर दिव्य है, मगर जब वो अप्रकट हो जाते हैं तो वपु संघ वहीं पे समाप्त हो जाता है। मगर वाणी संघ गुरु के साथ भी, गुरु के बाद भी हमेशा रहता है। तो गुरु चाहे फिजिकली प्रेजेंट हो, चाहे गुरु फिजिकली प्रेजेंट ना हो, वाणी के द्वारा हो, तो भी रहता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है भक्ति में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल वहां जाके चले गए, उनको फॉलो करना है नहीं करना, फोटो खींची नहीं खींची, ये तो मैटर ही नहीं करना चाहिए। वो कैसे दिखते हैं, मेरे हाथ पे टच कर लेते, मुझे ऐसे मेरे हाथ पे सर रख देते, उससे होगा क्या? फॉलो तो इंस्ट्रक्शंस तब भी करने पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना मोर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि सर्वधर्मान परित्याजम, इसका मतलब है सो कॉल्ड जो हमारे शरीर से निर्मित धर्म है उसका त्याग करके भगवान की शरण में जाना। इस मंत्र द्वारा श्री ईशोपनिषद सिखाता है कि मनुष्य को संभूति यानी परम भगवान तथा विनाश, क्षणिक भौतिक प्राकट्य, दोनों को ही साथ साथ भली भांति जानना चाहिए। दोनों का ज्ञान लेना जरूरी है। अगर हमें भौतिक संसार के बारे में नहीं पता तो हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। केवल भौतिक सृष्टि का जानकर कोई किसी को नहीं बचा सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाशशीलता चलती रहती है। ना ही अस्पताल खोलकर किसी को विनाश लीला से बचाया जा सकता है।
केवल आनंद तथा सतर्कता पूर्ण शाश्वत जीवन के पूर्ण ज्ञान से किसी को बचाया जा सकता है। केवल यही आपको बचाया जा सकता है। तो केवल केवल अगर हम भगवान का ज्ञान लें और भौतिक सृष्टि का ज्ञान ना ले, ये ठीक नहीं है। दोनों का ज्ञान लेना जरूरी है। जैसे अभी हमने स्कूल का स्टार्टिंग में ही पॉइंट डिस्कस किया, अब ये वापस उसी पॉइंट पे आते हैं। जब आप स्कूल जाते हो सारी चीजों को चेक करते हो कि क्या क्या होना जरूरी है। ऐसे ही भगवान के धाम जाना है, बीच के क्या क्या रास्ते होते हैं, इस संसार में क्या है, मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, शरीर कैसे कार्य करता है, इसको चलाने वाला कौन, अगर जीव है तो मेरी फ्री विल क्या, कैसे मैं इसको यूज करता हूँ, कैसे मिस यूज करता हूँ, इनको जानना जरूरी है। अगर ये नहीं जाने, केवल बाहरी रूप से फॉलो कर रहे हैं भगवान की भक्ति को, तो हम भगवान के धाम को नहीं जा सकते। इसलिए ग्रंथ पढ़ना और सुनना ये दोनों जरूरी है। हियरिंग रीडिंग बहुत जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये था ईशोपनिषद का मंत्र नंबर 14। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे इसी के जो आज की क्लास से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं आए। यश माने प्रभु जी का है क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं आज बहुत लेट हो गया आने में। हाँ जी। तो मैंने वो स्कूल वाले टॉपिक से देखा है। बस मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये मंत्र में एक्चुअली समरी क्या बताया गया, ये कहना क्या चाहते हैं? समरी इसमें अगर देखें, सिर्फ एक लाइन की समरी में देखें कि भगवान और भौतिक संसार, जो भी भौतिक संसार में जो जो चीज आती है, मनुष्य, पशु, देवी देवता, सबके बारे में जानना जरूरी है कि उनकी पोजीशन क्या है, भगवान की पोजीशन और इन सब की पोजीशन क्या है। अगर हम नहीं जानते तो भगवान के धाम जाना इम्पॉसिबल। ओके प्रभु जी, और बाकी कोई क्वेश्चन मेरे नहीं है, देख लिया बाकी सब। मैं इसको देखूंगा फिर से। ठीक है, बोलिए शैलेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए शैलेश प्रभु जी। बोलिए शैलेश प्रभु जी, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा। वैशाली माने माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, अभी आपने कहा कि हमें अंगदान नहीं करना है, हाँ, नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभु जी मैं कहती मेरा ये कहना है कि अगर हम किसी को अगर आंखें नहीं, हम उसको आंखें दे रहे, तो वो एक जीवन उसको दिख रहा है ना, तो ये तो पुण्य का ही काम हो गया ना प्रभु जी। पुण्य है, पुण्य भी मिला, मगर एक पुण्य के साथ पाप भी करते हैं। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं जब भी हम कोई पुण्य का कार्य करते हैं तो पाप के कार्य भी साथ साथ होते हैं। पाप, क्योंकि पुण्य आपने किया उसको अंगदान देके, अब उसने उस अंग को लगा लिया अपने शरीर में, डॉक्टर्स ने सर्जरी करके लगा दिया, अब उसने उस शरीर से पाप कर दिया, तो उसका पाप का आपको भी भोग मिलेगा, आपको भी उसका फल मिलेगा, क्योंकि आपने उसको अंगदान कर दिया और उसी अंग की वजह से वो उसका मिस यूज कर रहा है। ठीक है अगर प्रभु जी, हरे अंगदान कृष्ण। करे भी तो ये देखना चाहिए कि हम किसको कर रहे हैं। भक्त को कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से सोच समझ के भक्त है भी या नहीं। अगर भक्त को ही कर दिया, मान लो भक्त कल को भक्ति छोड़ के भाग गया, फिर। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। बोलिए शैलेश प्रभु जी का क्वेश्चन। अनम्यूट करना पड़ेगा प्रभु जी आपको। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं। ज्योति पांडे माता जी, प्रभु जी मेरे एक रिलेटिव बोल रहे थे कि भगवान नहीं होते हैं, शास्त्र झूठ है, उस समय पेन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो रामायण महाभारत कैसे लिख डाले, ऐसा बोल रहे थे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये बात उन्होंने बोला कि पेन ही नहीं था, ये नया टॉपिक है कि पेन नहीं था तो कैसे रामायण महाभारत लिख दी। तो पहले के समय में ना, जैसे बोलते हैं पत्ते, सूखे पत्ते और स्याही, उससे लिखा जाता था, इस रूप से लिखा जाता था। और पहले जो ज्ञान था ना वो मौखिक रूप में था, यानी मुंह से बोला जाता था और आगे गुरु परंपरा में चलता था। बाकी वेद व्यास जी जब आए तो उन्हें पता था कलयुग के लोग याद नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने शास्त्र को लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि उसको उनको पता था कि भूल जाएगा तो दोबारा बुक को चेक सकता है।
इसलिए उसको लिख दो, सारे इंस्ट्रक्शंस को लिखना स्टार्ट कर दो। तो इस तरह से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, नहीं तो पहले डायरेक्टली माउथ टू माउथ, यानी कि ये इंस्ट्रक्शंस जाते थे कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से वेद व्यास, और आगे आगे चले आ रहे थे। मगर वेद व्यास जी ने इसको रिटन फॉर्मेट में दे दिया। तो पेन तो था। आपको क्या लगता है पहले के समय में ऐसे विमान थे, पुष्पक विमान, जो मन की उस गति से चलता है, जैसा मन चाहेगा, जहां मन चाहेगा, रावण ने उस पुष्पक विमान को बुलाया और पहुंच गया उस पुष्पक विमान को लेके, तो मन के हिसाब से चल रहा है। आजकल ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, एक एरोप्लेन भी जो होता है उसमें पायलट चाहिए होता है। अगर ऑटोमेटिक मोड पे भी चला जाए एरोप्लेन, कितना टाइम तक चल जाएगा? कुछ टाइम के बाद तो पायलट को संभालना ही पड़ेगा। आजकल कंपनीज ऐसी गाड़ी भी बना रही है, कुछ टाइम के बाद तो गाड़ी में भी अगर ड्राइवर नहीं होगा तो वो भी एक्सीडेंट करेगी। जो घर में पोछा आता है, ऑटोमेटिक पोछा आता है, झाड़ू पोछा आता है, वो ऐसे ऐसे गोल 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 करके झाड़ू पोछा मार रहा होता है। तो अगर उसमें इंस्ट्रक्शन ही नहीं डालोगे तो कहीं पे भी चलता रहेगा, ऐसे 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 करके चलता रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा साफ क्या है और गंदा क्या है। तो इसलिए इनकी लिमिटेशन आती है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन कि पेन नहीं था, ऐसा बिल्कुल गलत है। जब उस समय सोचो द्वापर युग में सोने की थालियों पे खा के उसको वेस्ट प्लेट की तरह यूज करते थे। हम कागज यूज करते हैं, थर्माकोल यूज करते हैं, वो उन प्लेट्स को गोल्ड की प्लेट्स पे खाते थे प्रसाद भगवान का, और उसको यूज एंड थ्रो, उनके लिए वो डस्ट था, डस्ट के समान यूज करते थे गोल्ड की प्लेट्स को। तो आप कैसे कह सकते हो कि उस समय पेन नहीं होगा? ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। आप सोच के देखो, पहले यज्ञ किए जाते थे, अश्वमेध यज्ञ, या किसी जानवर की सेक्रीफाइस, बलि दी जाती थी, तो बलि के बाद उसको खाने का पर्पस नहीं था, बलि दी, इधर यज्ञ में प्रवेश कराया और उसी समय मनुष्य बन के आ जाता था। एक जानवर को मनुष्य जीवन ऐसे करके उसकी बलि दी गई, तुरंत मनुष्य खड़ा हो गया। और आपको क्या लगता है पेन नहीं होगा उस समय में? कि पेन देना, पेन तो हमारे पास नहीं है, एक बॉल पेन या एक जेल पेन नहीं बना पा रहे थे वो, इतनी हाई टेक्नोलॉजी होने पे भी। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। इसलिए ऐसी लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। प्रभु जी ज्ञान तो उतना जरूरी नहीं होता, अगर भक्ति हो तो ज्ञान बहुत जरूरी है। भक्ति कर ही नहीं सकते। मुझे अगर जैसे एक लड़की के बारे में जानना है, या अपने दोस्त के बारे में जानना है जो मेरा स्कूल का फ्रेंड है, तो मैं उसके साथ टाइम दूंगा, उसके बारे में पढ़ूंगा कि क्या करता है, क्या खाता है, कैसा बोलता है, कैसा पहनता है, कहाँ रहता है, सब चीजें जानूंगा। सेम अगर एक लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं तो सब चीजें जानते हैं, कहाँ रहती है, कितने रिश्तेदार हैं, इसका भाई कौन, बहन कौन, मामी का लड़का कौन, मौसी का लड़का कौन, इसकी बुआ कौन, गांव वाले ये कौन, अमेरिका वाले ताऊजी कौन, सब जान जाओगे आप A to Z। कौन सा रिलेटिव कहाँ रहता है, इनका घर कहाँ है, रिलेशन मेरा इनके साथ क्या है, गोत्र क्या, ये क्या, क्या खाना पीना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, सारी चीजें जानते हो। और भगवान कृष्ण के बारे में आए बोले तो ऊपर ऊपर से है, बस भक्ति कर लो, भक्ति मतलब भजन कर लो, हो गया। ज्ञान उतना ही जरूरी है, विदाउट उसके तो भक्ति ऐसे है ड्राई, एकदम ड्राई वो हो जाएगी। तो उसमें हमारे को भौतिक संसार का कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। यही श्लोक में बताता है कि अगर आप केवल और केवल भगवान को जानोगे और भौतिक संसार को नहीं जानोगे तो भगवान के धाम नहीं जा सकते, क्योंकि बीच का पता ही नहीं ऑब्स्टेकल क्या है। ज्योति पांडे माता जी ओनियन गार्लिक नहीं खाते, उसके लिए बोल रहे थे कि ये सब मानसिक बीमारी है। नहीं, ओनियन गार्लिक तो नहीं खाते, ये शास्त्रों में भी है कि एक राहु का हड्डी है उससे बना गार्लिक, और एक राहु का खून है उससे बना प्याज। अब कोई इस बात को नहीं माने कि हम नहीं मानते तो रॉन्ग है, ये बात सच है। जो खा रहे हैं ना उनको बोलना आप वेट करो, मृत्यु के बाद आपको पता चल जाएगा अपने सामने जब आप यमदूतों को देखोगे। अवॉइड ही करना चाहिए। अगर नहीं पता, घर की सिचुएशन नहीं है, कोई बात नहीं, पर जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि ये भी मांस ही है। मांस ये नहीं है कि मुर्गी खा रहे हो उसकी जान ले ली तो मुर्गी मुर्गी को खाया तो उसी का पाप लगेगा। राहु का खून पी रहे हो, राहु की हड्डियां चबा रहे हो, फिर कह रहे हैं मेरे पे राहु राहु केतु भारी है, भारी नहीं होंगे आप पे, उनकी हड्डियों को चूस रहे हो आप, गार्लिक को ऐसे ऐसे करके दबा रहे हो। सुबह उठा, लोग कहते हैं खाली पेट ना लहसुन को दबाना चाहिए दांत में, पेट बहुत साफ रहता है, हाजमा के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे करके गार्लिक को गार्लिक को यूं यूं करके दबा रहे हो, उसकी हड्डी को चूस रहे हो, और फिर कह रहे हो राहु भारी नहीं पड़ रहा, राहु शनि भारी नहीं पड़ेंगे। आपकी हड्डी को यूं ऐसे करना, प्रभु जी अपना देना, हड्डी का उंगली काट दी आपकी, देना आपकी हड्डी थोड़ी सी चबानी थी, तो आप पे भारी नहीं पड़ेगा वो क्या? तो इसलिए ओनियन गार्लिक ये तो कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बिल्कुल सच है, नहीं खाना चाहिए। गीतांजलि माता जी प्रभु जी ऐसे तो हम लक्ष्मी जो दान करते हैं उसका मिसयूज होने से भी पाप लगता होगा? बिल्कुल लगता है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे दें
जो गरीब है, अब गरीब सड़क पे मांग रहा है तो हमें नहीं पैसे देने चाहिए। उसने आपकी गाड़ी पे नॉक किया, आप स्कूटी पे जा रहे हो, बोले दान दे दे, या सड़क पे चल के जा रहे हो, बोल रहे दान दे दे, बच्चे के लिए दे दे, इसके लिए दे दे, उसके लिए दे दे। देखो, आपको क्या लगता है कि आपके 10 रुपए से उसकी जिंदगी बनने वाली है? आपको क्या लगता है आपके 10 रुपए से बनने वाली है? नहीं बनने वाली। और आजकल तो बहुत ऐसे स्कैम भी होते हैं। एक अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, एक व्यक्ति थे जलंधर के, उन्हें भीख इकट्ठी कर करके करोड़ों का घर बना लिया था। आपको क्या, जिनको आप भीख देते हो ये पीछे भीख कलेक्ट करने वाले भी होते हैं, इनके कलेक्टर्स भी होते हैं अपने अपने भीख कलेक्ट करने वाले। तो आप जो 10 रुपए देते हो, आगे लेके जाते हैं, उनके लोग उन पे नजर रख रहे होते हैं दूर से, कितना दिया, अच्छा 10 रुपए निकाल, कितना है। एक जब होटल में टिप दी जाती है ना, टिप पे भी लोगों की नजर रहती है। जो होटल में आप देखना, रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनको पूछना, जो उनको टिप देते हैं, ये लो 100 रुपए, 1000 रुपए, सारे लोग देख रहे होते हैं ऐसे करके टेढ़ी आंखों से, इसको कितना दिया, 1000 दिया, वो दिया। उनका मैनेजर बुलाता है, इधर लाओ जितनी टिप है। फिर उस टिप का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है, फिर लोगों को टिप बांटता है। तो आप जो हम दान दे रहे हैं गरीबों को, वो गरीबों में एक्चुअली जाता ही नहीं है। और वो अगर मान लो, ज्यादातर गरीब क्या करता है, उसका सॉल्यूशन पी जाता है। तो इसलिए सॉल्यूशन वालों को दान दे के क्या फायदा? हमने अपने पैसे दिए और वो सॉल्यूशन पी गया, या फिर उसने सिगरेट पी ली। तो इसलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। दान देना है तो मंदिर में, मंदिर के रास्ते उनको प्रसाद जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज तो दान नहीं करना चाहिए पैसों का। प्रसाद का दान दे सकते हैं, खिला पिला सकते हैं उनको। बोलिए शैलेश प्रभु जी का क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, या मैं यहीं से पढ़ लेता हूँ। सर्वधर्मान परित्यजय माम एकम शरणम, इस श्लोक से हमें क्या सीखना चाहिए? इसका मतलब है सारे धर्म जो हमने अपने शारीरिक धर्म बना रखे हैं, अपनी अपनी पूजाएं बना रखी है, उनको छोड़ के भगवान की शरण में जाना। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनको करते रहना और भगवान की शरण में पूरी तरह से हो जाना। इसका मतलब है कि माम एकम, अब हम और किसी की शरण में नहीं है, केवल और केवल कृष्ण शरण में है। तब भगवान कहते हैं अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ठीक है, ज्योति पांडे माता जी का एक और क्वेश्चन है, वो मेरे ऊपर गुस्सा होते हैं फैमिली, एकादशी जन्माष्टमी ये सब फास्ट रखने को कौन बोलता था, सब बेवकूफ लोग हैं, पता नहीं किसने बना दिया फास्ट रखने से भगवान खुश हो जाएंगे क्या? अच्छा, फास्ट का मैं आपको बताता हूँ कि क्यों भूखा रहने के लिए बोला जाता है। अन्न में देखो होता है पाप, इसलिए अन्न का भोग लगाया जाता है। जो भी हम अन्न खाते हैं इसके अंदर पाप रहता ही रहता है, और भगवान इसके अंदर से भाव को ग्रहण कर लेते हैं, पाप का विनाश कर देते हैं, और हमारे पास जो रिटर्न में आता है वो प्रसाद आता है। तो जब ये सब चीजें आती हैं तो अब इसमें आता है कि फास्ट रखने की जरूरत क्या है। ये तो हम भोग नॉर्मल डेज में भी लगा सकते हो, एकादशी में भी, जन्माष्टमी में भी। एकादशी की महिमा है कि इस दिन अगर अन्न भी खाओ भोग लगा हुआ तो भी पाप लगता है। ऐसे ही जन्माष्टमी का फास्ट ना रखो, अन्न खाओ तो भी पाप लगता है। मगर अगर जो नहीं रख पाता, अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो उनकी श्रद्धा ना भंग करके उनको धीरे धीरे सिखाना चाहिए उनके लेवल के हिसाब से, जैसे वो सीखना चाहते हैं। मगर अब ये होता है कि फास्ट रखने की जरूरत ही नहीं है, भूखे रहने की जरूरत क्या है, खाते पीते मस्त रहो। अगर भगवान को इतना कष्ट देने की जरूरत क्या है भगवान को? फास्ट से क्या होता है, उपवास इसको हिंदी में कहते हैं, या इंग्लिश में भी संस्कृत में भी उपवास कहते हैं। उपवास मतलब है उप यानी नजदीक, वास यानी रहना, भगवान के नजदीक रहने को उपवास कहते हैं। अब अगर आप खाना बनाओगे, बनाओगे नहीं, चलो केवल मेरे को खाना है, मटर पनीर बना है, बढ़िया सा गुलाब जामुन रखा है, दही बल्ले हैं, टिक्की है, मुझे खाना है। अब मुझे खाने के लिए मेरे को रेगुलर खाना है, दाल राइस रोटी सब्जी ये सब अलग अलग चीजें खानी है, तो मुझे खाने में प्रिपेयर करने में भी टाइम लगेगा और खाने में भी टाइम लगेगा। तो वो जो हमारा टाइम है उसको सेव करके हम भक्ति पे ज्यादा ध्यान दें, तो ये हो गया भगवान के नजदीक रहना। मगर लोग उस दिन भी खाना ही सोच रहे होते हैं, इसलिए वो नजदीक ना रह के दूर हो जाते हैं। तो उपवास उपवास नहीं बचता। उपवास का मतलब है भगवान के नजदीक रहना, बाकी काम को कम करके भगवान के करीब जाना। अब किसी की जॉब है मगर खाने में तो टाइम बचा ही रहा है ना, खाने का टाइम तो उसका कुछ ना कुछ सेव हो गया, तो जो है वो फ्रूट्स खाएगा, टाइम कम लगता है। एक एप्पल खाने में और एक केला खाने में 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। मगर वहीं आप खाना खाओगे तो प्रिपेयर करने का टाइम अलग, भोग लगाने का टाइम अलग, और खाने का टाइम अलग, ऑलमोस्ट में 1 से 1.5 घंटा निकल जाएगा। तो इस टाइम को बचा के भगवान के नजदीक रहना उपवास कहलाता है। तो ये इसका पर्पज है उपवास का। और इसका एक पर्पज और है कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीव आत्मा है।
इस बॉडी को रियलाइज कराना कि आज मैं फास्ट रख रहा हूँ जन्माष्टमी का या एकादशी का, ये रियलाइज कराना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, जीव आत्मा हूँ। थोड़ा वो कष्ट में जाने का मतलब ये है कि अब मैं अपने स्वरूप की ओर को आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं एक जीव आत्मा हूँ, मगर खुद को मारना भी नहीं है, बैलेंस बनाए रखना है, इसलिए फास्ट रखने जरूरी होते हैं। और भी बहुत सारी रीजंस हैं, तो आप इस तरह से उन्हें बता सकते हो। हनुमान प्रजापति प्रभु जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी ध्रुव महाराज जी तो ज्ञान के बिना ही भगवान के दर्शन पा गए थे, ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी माता से भी ज्ञान लिया, इसलिए वो उनकी पथ प्रदर्शक गुरु कहलाई, और नारद मुनि से भी उन्होंने ज्ञान लिया, ये भागवतम में आता है। ऐसा नहीं है बिना उनके उन्होंने ज्ञान अपने आप ही भगवान को पा लिया। वो समय सतयुग का था, उस समय रिटर्न की जरूरत नहीं होती थी, जो बोला जाता था एक बार ही बोल दिया सब याद रहेगा। अब तो हम अभी कभी भूल जाते हैं, 5 मिनट क्या पहले बोला था मैंने, इसलिए उन्होंने पूरी की पूरी कथा सुनी थी नारद मुनि से भगवान की लीला की। आनंदा माता जी कह रही हैं, प्रभु जी आज के श्लोक से हम ये भी सीख सकते हैं जो भगवत गीता 5.1 to 5.10 में बताते हैं इन लास्ट क्लास, दैट नॉट टू रिनाउंस आवर वर्क, इंस्टेड वर्क इन विद डिवोशन। बिल्कुल करेक्ट। जैसे माता जी ने अच्छे से लास्ट टाइम क्लास ली, उन्होंने बताया कि पिछली क्लास में हमने करा था भगवत गीता 5वां अध्याय 1 नंबर श्लोक से 10 नंबर तक, अपने कर्मों का त्याग नहीं करना है, संन्यास नहीं लेना है, तो अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना, ये हमें करना है, ये हमें भगवत गीता बताती है। और यही आज की क्लास में भी सिमिलर है कि केवल और केवल भगवान की भक्ति करना और कर्मों को त्याग देना ठीक नहीं है। तो भौतिक चीजों का ज्ञान भी जरूरी है, भगवान का आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है। अगर किसी को ABCD नहीं आएगी तो वो भगवान को सीख पढ़ेगा कैसे, श्लोक कैसे पढ़ेगा, काखा गा ही नहीं आएगा। तो कनिका माता जी कह रही हैं खाने पीने की चीज दे सकते हैं। हाँ जी माता जी दे सकते हैं, खाने पीने का गरीबों के लिए आप पूछ रहे हैं, दे सकते हैं। प्रसाद दें तो बेस्ट है, नॉर्मल खाना पीना तो फिर कुछ भी दे सकते हैं, कम से कम वो उसका शराब सिगरेट नहीं पिएगा। हनुमान प्रजापति प्रभु जी लिख रहे हैं, सब पीते हैं, मेरे डैड ने दिया था, फिर उन्होंने खुद देखा कि वो गरीब सिगरेट पी रहा था। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप जिनको गरीबी समझ के दान देते हैं वो सब सिगरेट पीते हैं। बोलिए शैलेश प्रभु जी कह रहे हैं टच प्रॉब्लम्स हैं प्रभु जी, इसलिए अनम्यूट नहीं कर पाया। ठीक है कोई बात नहीं प्रभु जी। हनुमान प्रभु जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी ईशोपनिषद का क्या महत्व है, क्यों इंपॉर्टेंट है? ईशोपनिषद का मतलब है ईशो उपनिषद, यानी भगवान के नजदीक जाने का जो ज्ञान दे वो ईशोपनिषद कहलाता है। तो सारे उपनिषदों का सार भी है एक तरह से, वैसे भगवत गीता है, मगर सारे उपनिषदों में से मुख्य उपनिषद ईशोपनिषद कहलाता है, जिसमें 18 श्लोक हैं या मंत्र हैं। ठीक है, थैंक यू ज्योति माता जी, थैंक यू गीतांजलि माता जी, थैंक यू यश माने प्रभु जी कह रहे हैं कुछ बोलना है। ठीक है बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जो माता जी ने बताया था ना कि उन्होंने बोला कि पेन नहीं था तब कैसे लिख दिया, तो आजकल हो क्या गया है, लोग ज्यादा साइंस पे बिलीव करने लगे हैं, और जो कि सही भी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, लोगों को ये नहीं समझ में आता, लोग अपनी स्पिरिचुअल जो हमारे स्क्रिप्चर्स है उसको बिल्कुल मतलब किसी काम का नहीं समझते, उनको लगता है साइंस ही सब कुछ है। एक्चुअली अगर कोई साइंस स्टूडेंट भी देखे तो साइंस में हर वक्त बदलाव होता है, हर 20 साल बाद थियरीज चेंज होती है। तो साइंस जैसे हम बोलते हैं वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। साइंस गलत नहीं, बट इनकम्प्लीट नॉलेज है। जो हमने देखा अभी पीरियोडिक टेबल्स भी हम कितने पढ़े हैं 12वीं तक, तो ये सबने देखा है कि वो भी हर वक्त चेंज होते गए। तो ये तो साइंस स्टूडेंट तो प्रभु जी मैंने देखा है स्पिरिचुअली बिलीव करते हैं, लेकिन जो नॉन साइंस वाले होते हैं ना, उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं है। साइंस वालों से ज्यादा नॉन साइंस वालों को बिलीव होता है कि साइंस ही सबसे बढ़िया है। तो मुझे एक लैंग्वेज टीचर बोली थी, उनसे मैं स्पिरिचुअल आर्ग्यूमेंट कर रहा था कुछ, तो मुझे बोली माइंड साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो मैंने उनको कहा बुद्धि भी कहा प्रूवन है, आप मुझे बुद्धि दिखा सकते हो, लेकिन है ना। तो ऐसे करेक्ट। लोग जो नॉन साइंस वाले होते हैं ना, उनको इसके बहुत सारी ये होती है। और जो स्क्रिप्चर्स है हमारे, ये लोग ना मानते नहीं है, तो बहुत ही मतलब बहुत पहले के समय से इन जो चीजें अभी डिस्कवर हो रही है वो हमें पहले से पता है। देखो ये इन्होंने अच्छा बताया, जैसे आपने देखा होगा जर्मनी है, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने इको प्लेट्स बनाई। वो इको प्लेट्स क्या है, पत्तल बना रहे हैं वो, और पत्तल लोग रेगुलर यहाँ पे ऐसे ही खरीदते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पे पत्तल आप कहीं भी जाओगे
हर 100-200 मीटर, आधे किलोमीटर की रेंज में आपको जो डिस्पोजेबल आइटम्स होती है मिल जाती है। पत्तल ऐसे ही मिल जाते हैं हमारे यहाँ पे, पत्तों पे ऐसे ही खाया जाता है। और वो दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इको सिस्टम है, ये पत्तल वाला सिस्टम आया है, देखो हमने इन्वेंट करी है। इन्वेंट कुछ नहीं किया, ये हमें चीट करने का तरीका है जो शुरू से रहा है वेस्टर्न कल्चर में, मुगल कल्चर में, मुस्लिम कल्चर में रहा है कि इंडियंस को चीट करना। इसलिए इस संसार में ज्यादातर लोग चीटर ही हैं, धर्म का मार्ग पे एक्चुअल चलने वाले बहुत कम है। बिल्कुल प्रभु जी। और एक जो आपने गरीबों के बारे में बताया ना, मैंने तो बहुत सी चीजें देखी है। मैंने तो एक को मतलब एक बूढ़ी औरत थी और उसकी वो मांग रही थी और उसके पास एक बैग था और बैग में ट्रांसपेरेंटली नोट दिख भी रहे थे बहुत सारे, और फिर मैंने देखा मंदिर के पीछे जा करके वो नोट गिन रही थी। ऐसा ही होता है, नहीं देना चाहिए, भीख देना ठीक नहीं है। जी प्रभु जी, बस यही बोलना था मुझे। हरे कृष्ण। हनुमान प्रजापति प्रभु जी का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जो दिखावा करते हैं उनका क्या होता है मतलब, और मतलब अंदर से भक्ति नहीं करते लेकिन दिखावा ज्यादा करते हैं। अच्छा, जो दिखावा ज्यादा करता है और भक्ति नहीं करता तो उनको कृपा मिलेगी, मगर पूर्ण कृपा उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी हम एंड करते हैं आज की क्लास को, और कल करेंगे राधा अष्टमी पे क्लास। आप सब जरूर ज्वाइन करें, कल 3 बजे हम करेंगे। तो अभी अनम्यूट करके सब चैंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे हरे। शिला प्रभुपाद निताई की गौर प्रेमानंदे। जय हरे कृष्ण हरे प्रभुपाद कृष्ण हरे की राम सभी हरे भक्त हरे वृंद की जय जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। बोल। बोल।